सिद्धार्थ, क्या तुम थोड़े बड़े हो सकते हो? खिलवाड़ मत करो। यू शियाओकियान ने सिद्धार्थ के हाथ में गोल चीज को देखा। वह एक सोने का सिक्का था। कहे, हर कोई कहता है कि पैसे से भूत भी काम करवा सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ हंसा। यू शियाओकियान ने आह भरी। कभी कभी सिद्धार्थ उसे बिल्कुल अवाक कर देता था। वह वास्तव में एक भूत को रिश्वत देना चाहता था। छोटा भूत, यहां आओ। बड़े भाई के पास यहां ढेर सारा पैसा है। क्या तुम इसे चाहते हो? क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो? सिद्धार्थ की आवाज उत्साह से भरी थी। यू शियाओकियान के रोंगटे खड़े हो गए। यह प्रलोभन बहुत स्पष्ट था। सिद्धार्थ, खिलवाड़ मत करो, यू शियाओकियान ने डांटा। लेकिन उसने अभी यह कहना ही समाप्त किया था कि उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया। वह भूत वास्तव में धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास आया। आओ, डरो मत। बड़े भाई को बताओ कि यहां क्या हो रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा है। एक बार तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम एक घर खरीद सकते हो और कुछ खूबसूरत भूतों से शादी कर सकते हो। तुम पूरे दिन अपने भूत के कमरे में रह सकते हो और अपनी भूतनी महिलाओं से भूत की कहानियां सुन सकते हो। भगवान, इस तरह का धन्य भूत दिवस वास्तव में किसी व्यक्ति को ईर्ष्यालु बनाता है। भूत को धीरे धीरे करीब आते देख सिद्धार्थ खुश हो गया। उसके मुंह से बकवास निकलती रही। यू शियाओकियान हैरान रह गई। हालांकि वह खुद को पढ़ी लिखी समझती थी, लेकिन इस तरह की परिस्थिति उसके ज्ञान के दायरे से बाहर थी। क्या वाकई पैसे से भूत भी काम करवा सकते हैं? सिद्धार्थ को भूत के पास आने पर कोई डर नहीं लगा। उसे किसी खतरे का एहसास नहीं हुआ और यू शियाओकियान ने भी कहा था कि भूत सिर्फ लालच की अभिव्यक्तियां हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची नहीं है तो उसे भूत प्रेत का भूत नहीं लग सकता। सिद्धार्थ के हाथ पर एक छाया दिखाई दी। यह एक हाथ की तरह थी और उसने सिक्के को पकड़ लिया। सिक्का हवा में तैर गया और फिर गायब हो गया। सिद्धार्थ और यू शियाओकियान चौंक गए। क्या हो रहा था? सिक्का बिना किसी मामूली स्थानिक उतार चढ़ाव के गायब हो गया था। यह स्थिति विचित्र थी। अरे, एक बार मेरा पैसा ले लेने के बाद मत जाना, सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। भूत ने उसका सिक्का लेने के लिए किसी अज्ञात तरीके का इस्तेमाल किया था और फिर अपने मूल स्थान पर वापस चला गया था। यह बात सिद्धार्थ को बहुत परेशान कर रही थी और उसकी उंगली पर बिजली के निशान दिखाई दिए। उसने भूत की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मेरे पैसे वापस करो। हवा में चटचटाहट की आवाजें गूंजने लगीं और भूत डर गया। वह गायब हो गया। भाड़ में जाओ, मैंने एक सोने का सिक्का ऐसे ही खो दिया, सिद्धार्थ गुस्से से बोला। यू शियाओकियान कुछ देर चुप रही और फिर अचानक बोली, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ आ गया है। भूत पैसे की कीमत नहीं पहचान पाते। यह सिर्फ इसलिए तुम्हारे सोने के सिक्के की ओर आकर्षित हुआ क्योंकि यह बहुत से लोगों की इच्छाओं से दूषित हो गया था। यही उसने महसूस किया और उसे लगा कि यह उसके लिए कुछ अच्छा है। नाराज मत हो। तुम्हारा यह विचार अच्छा है। दूसरा सोने का सिक्का निकालो और देखो कि क्या तुम उसे वापस खींच सकते हो। क्या यह काम करेगा? ऐसा लगता है कि यह पहले ही भाग चुका है, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन उसने फिर भी एक सुनहरा सिक्का निकाला। ये सोने के सिक्के फीनिक्स क्राई एम्पायर के थे। उसने उन्हें केवल यादगार के तौर पर रखा था। चिंता मत करो, भूतों में कोई बुद्धि नहीं होती। लालच की अभिव्यक्ति के रूप में वे किसी भी खतरे को जल्दी से भूल जाते हैं, यू शियाओकियान ने कहा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, काली आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। यह जल्दी से फिर से सिद्धार्थ के सामने आ गई। इस बार सिद्धार्थ ने पिछली बार से सबक सीखा था। उसने सिक्के को कसकर पकड़ रखा था, चाहे वह कितना भी खींचे, उसे दूर नहीं जाने दिया। कानी यी गुका क्यूइलू, यू जियाओकियान ने अचानक विचित्र अक्षरों की एक श्रृंखला बोली। जियाओकियान, तुम्हें भूत बोलना आता है? सिद्धार्थ चौंक गया। यू शियाओकियान जैसा शांत व्यक्ति भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में उसे मारा और कहा, तुम ही बोलने वाले भूत हो। मैं इन ध्वनियों का उपयोग यह देखने के लिए कर रही हूं कि क्या मैं आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उससे संवाद कर सकती हूं। अगर तुम नहीं समझते तो मत बोलो। सिद्धार्थ उसके ज्ञान से चकित था। उसे यह कैसे पता चला? यू शियाओकियान ने 3 बार दोहराया, लेकिन भूत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह अभी भी सिद्धार्थ के हाथ से सोने का सिक्का छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की मजबूत पकड़ के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ था। लेकिन चौथी बार जब यू शियाओकियान ने यह बात दोहराई तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। सिद्धार्थ, यह सिक्का इसे दे दो और फिर दूसरा निकाल लो।
लेकिन अभी इसे वह सिक्का मत दो। यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया। फिर भी वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि सोने का सिक्का कैसे गायब हो गया। उसने दूसरा सिक्का निकाला। यू शियाओकियान ने तुरंत उससे संवाद करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उसे यह सब बकवास लगा। उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसने भूत को कुल 8 सोने के सिक्के दिए, इससे पहले कि वह अचानक चला जाता। यू शियाओकियान ने भूत का पीछा करते हुए सिद्धार्थ को खींचा। क्या हो रहा है? सिद्धार्थ फुसफुसाया। मैं इसके साथ संवाद करने में कामयाब रही और यह हमें परीक्षण के मुख्य क्षेत्र में ले जाएगा। हमें बस इसे कुछ पैसे देने की जरूरत है। सिद्धार्थ, तुम्हारा यह विचार वाकई शानदार था। हम बस भूत को रास्ता दिखाने दे सकते हैं, यू शियाओकियान ने उत्साह से कहा। हे, तुमने मेरी तारीफ की। अगर तुम्हारी संवाद क्षमता न होती तो मेरा यह तरीका भी काम नहीं आता। मुझे भूत बोलना नहीं आता, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। नापसंद, बकवास मत करो। अगर तुम्हें भूत बोलना नहीं आता तो हुआंग जुन्मो तुम्हारे झांसे में नहीं आता, यू शियाओकियान ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। वे दोनों भूत का पीछा करने लगे। बीच बीच में भूत रुक जाता और सिद्धार्थ को उसे 1 सोने का सिक्का देना पड़ता। सिद्धार्थ ने उसे 100 से ज्यादा सोने के सिक्के दिए और जब वे 2 घंटे से ज्यादा घुमावदार गलियारों से गुजरे तो आखिरकार उनके सामने रोशनी दिखाई दी। भूत तुरंत रुक गया और आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सिद्धार्थ ने इस बारे में सोचा। जैसा कि उम्मीद थी, पैसे से भूत से भी काम करवाया जा सकता है। उसने थोड़ा उदार होने का फैसला किया और सीधे उसे बोनस के तौर पर 100 सोने के सिक्के दे दिए। फिर वह और यू शियाओकियान रोशनी में चले गए। इससे पहले कि वे प्रकाश में प्रवेश करते, उसने आगे कई शक्तिशाली आभाएं महसूस की। वहां पहले से ही विशेषज्ञ मौजूद थे। उनके सामने अचानक जगह खुल गई। यह रोशनी की दुनिया थी, हवा में चमकता हुआ सूरज। अब जाकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उन दोनों ने गलती की है। शायद अगर वे जमीन से ऊपर चल रहे होते तो इस जगह तक पहुंचना ज्यादा आसान होता। ऐसा लग रहा था जैसे भूमिगत कोर ट्रायल पहले ही ढह चुका है। नतीजतन यह लगभग 20 मील चौड़ी एक विशाल जगह में जमीन के ऊपर प्रकट हुआ। इस जगह पर 10 मीटर ऊंची एक पहाड़ी थी। वह पहाड़ी प्रकाश की एक परत से ढकी हुई थी। जैसे ही सिद्धार्थ अंदर आया, उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा जैसे उससे किसी तरह की ऊर्जा छीन ली गई हो। इस जगह पर जादुई कलाओं का इस्तेमाल वर्जित है। नहीं, आप स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू शियाओकियान ने धीरे से चेतावनी दी। वे दोनों अभी अंदर आए ही थे कि अनगिनत आंखें ब्लेड की तरह सिद्धार्थ को घूरने लगीं। यहां सैकड़ों विशेषज्ञ थे। वे पहाड़ी के चारों ओर घूम रहे थे, सोच में डूबे हुए। धर्म मार्ग, भ्रष्ट मार्ग और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से कोई भी बोल नहीं रहा था। इसलिए जब वे दोनों सामने आए तो उन्होंने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो वे चौंक गए। सिद्धार्थ, तुम अभी भी नहीं मरे हो, एक ठंडी आवाज गूंजी जिसने सभी के दिलों को हिला दिया। वह आवाज कंधे तक लंबे बालों वाले एक व्यक्ति की थी। वह एक भयानक ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसकी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसके माथे पर एक तीसरी आंख थी जो बंद थी। उससे भयानक उतार चढ़ाव आ रहे थे। ओह, क्या तुम ज़ुयू नहीं हो? तुम्हारा रंग पहले से बहुत बेहतर लग रहा है और तुम्हारी गर्दन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे फिर से आसानी से काटा जा सकेगा। और तुम्हारे दोनों पैर भी वापस उग आए हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, बधाई हो। सिद्धार्थ ने ज़ुयू को थोड़ा आश्चर्य से देखा। उसके शब्दों ने सभी को भयभीत कर दिया। लोगों ने सिद्धार्थ के अचानक उत्थान के बारे में सुना था कि कैसे वह अन्य शिखर विशेषज्ञों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन ये केवल कहानियां थीं। अमरपथ के शिखर विशेषज्ञ ऐसे अस्तित्व थे जो बचपन से ही खिले थे। उनकी प्रसिद्धि कई वर्षों से जानी जाती थी, लेकिन सिद्धार्थ का उत्थान बहुत अचानक हुआ था। कई लोगों को लगा कि वह बस शेखी बघार रहा था, बिना किसी वास्तविक शक्ति के अपने दर्जे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब हर कोई अचंभित था। सिद्धार्थ ने न केवल ज़ुयू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बल्कि उसने उसकी गर्दन और पैर भी काट दिए थे। अगर यह सच था तो सिद्धार्थ वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। ज़ुयू ने उसके उकसावे को नजरअंदाज कर दिया। वह अभी भी हैरान था। लेंग युयान ने तुम्हें जाने दिया? यह असंभव है। लेंग युयान निर्दयी और क्रूर था। इन सभी वर्षों में ज़ुयू ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी
और वह कई बार मौत से बाल बाल बचा था। यही कारण था कि वह इतना भ्रमित था। सिद्धार्थ ने पहले ही उससे लड़ने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी थी, तो वह लेंग युएयान का सामना करने के बाद भी कैसे जीवित रह सकता था? यह कोई मतलब नहीं था। चच, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह कमजोर हूं और एक ही बार में मेरा पैर कट जाएगा? लेंग युयान कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वह एक खूबसूरत लड़की से ज्यादा कुछ नहीं है। जल्दी या बाद में मैं उसे वश में कर लूंगा और ऐसा कर दूंगा कि वह वापस लड़ भी न सके। सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। इससे पहले कि जू यू जवाब दे पाती, एक उदासीन आवाज गूंजी, लेकिन वह आवाज प्रभावशाली और ठंडी थी। सच में? मैं वास्तव में उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। सभी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से ऊपर देखा कि कहीं से कोई आकृति आसमान में दिखाई दी थी। वह खूबसूरत थी, बिल्कुल खूबसूरत। उसकी नीलम जैसी आंखों में एक अद्भुत सुंदरता थी। सुंदरता की पराकाष्ठा की प्रतिमूर्ति इस महिला को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले पर ब्लेड लगा दिया गया हो। दुनिया में एक खूनी आभा भर गई थी। यह हत्या के इरादे जैसा था, लेकिन नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी हड्डियों से आया था, या शायद उसकी आत्मा से। लेंग युयान। सिद्धार्थ चौंक गया। अनजाने में उसका हाथ पहले से ही अपनी तलवार को कसकर पकड़ रहा था। जैसे ही उसने युद्ध की मुद्रा ली, उसकी सारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। भूत शब्द का मतलब बकवास या झूठ होता है, इसलिए उससे यह पूछकर कि क्या वह भूत बोलना जानती है, सिद्धार्थ ने उसका अपमान किया। लेंग युयान के आगमन से पूरे स्थान में एक निराकार जानलेवा आभा भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आगमन के कारण यह स्थान एक खूनी नरक बन गया हो। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया और कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों को पसीना आने लगा। उसके आने से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, लेकिन उसकी नजर सिर्फ सिद्धार्थ पर ही थी। अच्छा, तुम उस आदमी के लायक हो जिस पर मैंने दिल लगाया है। इतने कम समय में तुम में बहुत सुधार हुआ है। हालांकि सिर्फ इतनी सी शक्ति के साथ मुझे वश में करना और ऐसा करना कि मैं वापस लड़ भी न सकूं, असंभव है। किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। लेंग युयान की आभा बहुत शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सिद्धार्थ को तुरंत अजीब लगा। उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अपनी पोल खुलने से ठीक पहले शेखी बघार रहा था। उसे लगा जैसे उसने खुद ही अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा है, और वह भी हल्के से नहीं। उसकी नीलम जैसी आंखें उसे घूरती देखकर उसे लगा जैसे उसका चेहरा जल रहा है। वह गुस्से से बोला, तो क्या? मैं तुम्हें वश में करना चाहता हूं, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? उसके शब्दों ने सबके दिलों को हिलाकर रख दिया। लेंग युयान को वश में करना? उस रात उसका सिर कितनी बार काटा जाएगा? हालांकि लेंग युयान बेमिसाल खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर से आने वाली बर्फीली हत्या की मंशा ने ऐसा कर दिया कि दूसरे लोग उसकी सुंदरता को जरा भी महसूस नहीं कर पाए। वास्तव में वे उसके साथ एक महिला की तरह व्यवहार भी नहीं कर पा रहे थे। वह एक हत्यारी देवी की तरह थी। लेंग युयान ने केवल मुस्कुराया। कोई आपत्ति नहीं। यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि आप मुझे उस दिन से पहले आपको मारने नहीं देंगे। लेंग युयान अचानक आसमान से नीचे गिर गई। शुरू में वह धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, लेकिन एक निश्चित सीमा पार करने के बाद उसके पीछे के पंख गायब हो गए। यहां किसी भी जादुई कला की अनुमति नहीं थी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके आसपास मौजूद सभी लोग तुरंत भाग गए, मानो उसके पास होना नरक के दरवाजे के सामने खड़े होने जैसा हो। यहां तक कि जू यू भी भाग गया और दूर छिप गया। उसने अपनी तलवार थाम रखी थी और अपना पहरा बढ़ा रखा था। वह स्पष्ट रूप से भयभीत था कि लेंग युयान उसे मार डालेगा। इस क्षेत्र में वह अपनी जादुई कलाओं का उपयोग करने में असमर्थ था, इसलिए वह बहुत नुकसान में होगा। एकमात्र राहत की बात यह थी कि लेंग युयान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। लेकिन यह भी बेहद गुस्सा दिलाने वाली बात थी कि वह केवल सिद्धार्थ को ही देख रही थी। सिद्धार्थ बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसने पहले से ही एक बड़ी लड़ाई के लिए अपनी तैयारी कर ली थी। वह लेंग युयान के सामने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेंग युयान सिद्धार्थ से 30 मीटर दूर था। यह उसके लिए सुरक्षित दूरी थी, क्योंकि जादुई कलाएं वर्जित थीं। ओह, तुम! लेंग युयान ने अचानक घूंघट वाली यूशियाओ कियान को आश्चर्य से देखा। अच्छा नहीं। उसकी आंखें शून्य भेदने वाली हैं। सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा।
सिद्धार्थ, उसकी शून्य भेदक आंखें पहले ही मेरी पहचान देख चुकी हैं, यू जियाओ कियान ने सिद्धार्थ से कहा। डरो मत। सबसे बुरी स्थिति यह है कि हमें यहाँ सभी को मारना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने अपना निश्चय कर लिया। अगर लिंग युयान ने यू शियाओकियान को बेनकाब कर दिया तो वह यहाँ सभी को मारने के लिए कोई भी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करेगा। लिंग युयान की शून्य भेदी आंखों के कारण उन दोनों को बहुत बेचैनी महसूस हुई। अगर वे यहाँ दूसरों के सामने उजागर होते तो उन पर तुरंत सभी द्वारा हमला किया जाता। यू शियाओकियान को सबसे ज्यादा डर सिद्धार्थ को फंसाने का था। उसके लिए सबसे बुरा मामला था अमरपथ को छोड़कर हमेशा के लिए गगनचुंबी दुनिया में रहना। लेकिन सिद्धार्थ चाहे जहां भी जाए उसे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में ढूंढा जाएगा। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? लिंग युयान ने सिद्धार्थ को उदासीनता से देखा, लेकिन वह बोल नहीं रही थी। इसके बजाय वह अपने शब्दों को मुंह से बोल रही थी ताकि केवल सिद्धार्थ और लिंग युयान ही जान सकें कि वह क्या कह रही है। बेशक, मुझे उम्मीद है कि आप इस रहस्य की रक्षा कर सकते हैं, सिद्धार्थ ने उसी तरह जवाब दिया। यह असंभव है। मैं परेशानी वाली चीजों से निपटना नहीं चाहता। अगर तुम उसे अभी मार दोगे तो मैं तुम्हारा राज रखने पर विचार कर सकता हूं। लिंग युयान ने सिद्धार्थ को घूरते हुए उसके दिल की बात जान ली। कोई भी उसे तब तक नहीं मार सकता जब तक कि वे मेरी लाश पर पैर न रखें। अगर तुम इसे गुप्त रखने से इनकार करते हो तो मुझे खेद है, लेकिन मैं केवल तुम्हें मार सकता हूं। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार उठाई। यू शियाओकियान की आंखें नम थीं। उसके सरल शब्दों ने उसे सुरक्षा की गर्माहट का एहसास कराया। उसने अपनी तलवार भी उठाई। अगर सिद्धार्थ हमला करता तो उसे अपनी कोर ऊर्जा का इस्तेमाल करके यहाँ सभी को मारने में कोई आपत्ति नहीं होती। वह उसे फंसाना नहीं चाहती थी। हाँ, बुरा नहीं, सच में वह आदमी बनने के योग्य है जिसे मैंने पसंद किया है। मुझे आपकी यह जिद पसंद है। सिद्धार्थ और यू शियाओकियान ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि लिंग युयान अचानक हंसने लगेगी, और उसकी हंसी खुशी से भरी हुई लग रही थी। बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें हथियार निकालते देखकर उन्हें लगा था कि लिंग युयान तुरंत उन पर हमला कर देगी, लेकिन अब वह अचानक हंस पड़ी। उन्हें यह बात समझ से परे लगी। सिद्धार्थ खुश होने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लिंग युयान को देखते हुए उसने अचानक जोर से कहा, मुझे लगता है कि तुम और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। हाँ। लिंग युयान हंसा। उसकी हंसी खास तौर पर उसकी नीलम जैसी आंखों के साथ मिलकर खूबसूरत लग रही थी। यहां तक कि यू शियाओकियान भी एक पल के लिए बेसुध हो गई। अचानक लिंग युयान ने सिद्धार्थ पर गोली चलाई। उसकी हड्डी की तलवार उसके दिल की ओर जा लगी। उसकी गति बिल्कुल अतुलनीय थी। धमाका! सिद्धार्थ ने जल्दी से अपनी तलवार से उसे रोक दिया। सौभाग्य से तलवार काफी चौड़ी थी, इसलिए बिना किसी चेतावनी के भी वह लिंग युयान के हमले को रोकने में कामयाब रही। सिद्धार्थ कई कदम पीछे हट गया। उसका खून उसके अंदर उछल रहा था। अगर मैं ऐसी ही हूं तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं सुंदर हूं? लिंग युयान ने उस एक हमले के बाद अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। ऐसा लग रहा था कि वह उसे चिढ़ा रही थी, जैसे उसने अभी अभी उससे मजाक किया हो। तुम सचमुच मानसिक रूप से बीमार हो। सिद्धार्थ चौंक गया और क्रोधित हो गया, और वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। लिंग युयान का हमला अविश्वसनीय रूप से तेज और क्रूर था। अगर उस पर हमला होता तो यह वास्तव में संभव था कि वह ठीक होने का मौका दिए बिना ही मारा जाता। वह बहुत मिलनसार थी और हंसती थी, लेकिन पलक झपकते ही वह दुश्मनी में बदल गई, उसकी जान लेना चाहती थी। हर कोई चुप था। केवल सिद्धार्थ की उग्र दहाड़ गूंजती रही। हर किसी को ठंड का एहसास हुआ, यहां तक कि जू यू भी अपवाद नहीं था। जब लिंग युयान ने हमला किया था तो ऐसा लगा जैसे यह एक पल में हुआ था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, यह पहले ही खत्म हो चुका था। यह बहुत तेज था। शैतान महारानी लिंग युयान का नाम जू यू से भी ज्यादा शानदार था। कोई भी विशेषज्ञ ऐसा नहीं था जो इसे न जानता हो। अब उसकी भयानक गति को देखकर वे पीले पड़ गए। इतनी तेजी से भले ही वे सतर्क हों, वे रोक नहीं पाएंगे। यह कहा जा सकता है कि उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कुछ विशेषज्ञों के अलावा लिंग युयान यहां किसी को भी मार सकता है, बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए। इसके अलावा यह भी चौंकाने वाला था कि सिद्धार्थ इस हमले को रोक सकता था। उसकी प्रतिक्रिया भी राक्षसी थी। वे नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ पहले ही लिंग युयान के खिलाफ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ चुका था। वह उसकी चालों से थोड़ा परिचित था, और यह केवल उसकी सहज प्रतिक्रिया के कारण ही था कि वह उसे रोकने में कामयाब रहा था।
सिद्धार्थ को गुस्से में शेर की तरह दहाड़ते देख लेंग युयान मुस्कुराया। क्या मैंने तुम्हें एक बार चाकू नहीं मारा था? तुम्हें इतना छोटा बनने की जरूरत नहीं है। देखो, वहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उन्हें चाकू मारने की जहमत नहीं उठाता। इससे साबित होता है कि मेरी नजर में तुम उनसे अलग हो। भाड़ में जाओ। जाओ और उन्हें चाकू मारो और देखो कि क्या वे इतने उदार होंगे। सिद्धार्थ गुस्से से बोला। उसके शब्दों ने सभी को हरा कर दिया। वे एक बार फिर चौंके हुए खरगोशों की तरह भाग गए। वे अब मूल रूप से इस स्थान की सीमा पर थे। अंदर उन्होंने सिद्धार्थ को मौत का श्राप दिया। यू शियाओकियान हैरान रह गई। उसने ऐसी गति कभी नहीं देखी थी। लेंग युयान बिना कोई संकेत दिए हमला कर सकती थी, जिसका मतलब था कि उसका हमला मूल रूप से उसके हमला करने के बारे में सोचने से पहले ही हो गया था, एक साधारण व्यक्ति के विपरीत। यह हमला उसकी समझ से परे था। मैंने पहले ही कहा था कि यह सिर्फ एक मजाक था। अगर मैं सच में तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। क्या तुम अभी भी अपना गुस्सा नहीं मिटा सकते? हालांकि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और शक्ति वास्तव में बुरी नहीं हैं। सिर्फ मजबूत होकर ही तुम लड़कियों को उठाने के बारे में सोच सकते हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं। क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? लेंग युयान ने सिद्धार्थ से यू शियाओकियान की ओर देखा। उसकी नीलम जैसी आंखें उनके शरीर पर घूम रही थीं। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे लगा कि लेंग युयान उसके भरोसे पर खरा नहीं उतरा। यह एक तरह का धोखा था, जिसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। अचानक उसे अपनी सारी शक्ति बाहर निकालकर उससे लड़ने की इच्छा हुई, लेकिन वह मासूमियत से मुस्कुरा रही थी ताकि वह हमला न कर सके। अपने गुस्से को बाहर न निकाल पाने की भावना उसे दबा रही थी। लेंग युयान की नजर उसके शरीर पर पड़ते ही यू शियाओकियान अचानक लाल हो गई। उसकी आंखों में क्रोध था। ओह, तुम अभी भी कुंवारी हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिश्ता उस बिंदु तक विकसित नहीं हुआ है। अफसोस, अफसोस। ओह सिद्धार्थ, किसने सोचा होगा कि तुम भी कुंवारी हो? लेंग युयान ने अचानक आश्चर्य से सिद्धार्थ को देखा। चलो, आखिर वर्जिन कौन है? मेरे पास महिलाओं के साथ अनगिनत अनुभव हैं और मैं एक अनुभवी हूं। वास्तव में दूसरों ने मुझे एडमेंटाइन गोल्डन स्पीयर का उपनाम दिया है। क्या तुम समझ भी पा रहे हो कि युवा महिलाओं को बूढ़े पुरुष पसंद हैं? इसका क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। इस युग में पुरुषों को वर्जिन कहना एक तरह का अपमान था। सिद्धार्थ, इतना बदतमीज मत बनो। यू शियाओकियान का चेहरा लाल हो गया। दूर बैठे विशेषज्ञों ने उन्हें अजीब तरह से देखा। उन्हें लगा कि दुनिया पागल हो रही है। यह वही पौराणिक शैतान महारानी थी जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देती थी। लेंग युयान जो टूटी हड्डियों के रास्ते पर चली थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि वे छेड़खानी कर रहे थे? चच, मैं खुद को तुम्हारे स्तर तक नहीं गिराऊंगी। मैं जाकर देखूंगी कि अंदर क्या खजाना है। अगर तुम्हें अचानक तुम्हें मार डालने का डर नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेंग युयान ने कहा। बस ऐसे ही वह केंद्र की ओर चलने लगी। सिद्धार्थ इस खूबसूरत हत्यारी देवी को समझने में असमर्थ था, लेकिन अंत में उसने और यू शियाओकियान ने फिर भी उसका पीछा करने का फैसला किया। वहां करीब 30 मीटर व्यास वाली एक पहाड़ी थी। यह एक नकली पहाड़ जैसा लग रहा था, क्योंकि उस पर छोटे छोटे टीले थे। उन टीलों के सामने ताबूत रखे हुए थे। सिद्धार्थ को यह बात अजीब लगी। ताबूतों को जमीन के नीचे दफनाया जाना चाहिए था। उन्हें बाहर क्यों छोड़ा गया? यह कोई मतलब नहीं था। कितना अजीब है। सिद्धार्थ, तुम क्या कहते हो? यहां क्या हो रहा है? लेंग युयान अचानक पीछे मुड़ा। सिद्धार्थ अभी यह बताने ही वाला था कि आखिर उसे कैसे पता चलेगा, तभी वह अचानक मुस्कुराया। मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हें क्यों बताना है? लेंग युयान चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना पुराना रहस्य जान जाएगा। पहले तो वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि वह शत्रुतापूर्ण लग रहा था, उसने एक पल के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं हमेशा तुम्हारे एक रहस्य की रक्षा करूंगी, उसने अचानक यू शियाओकियान की ओर देखते हुए कहा। वास्तव में? मैं, लेंग युयान, झूठ बोलने से घृणा करती हूं, उसने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज में उसका अहंकार भरा हुआ था। ठीक है, यही तुमने कहा था। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात रखो। सिद्धार्थ की बातें सुनकर हालांकि दूसरों की हिम्मत नहीं हुई कि वे करीब आए, लेकिन उन्होंने अपने कान खड़े कर लिए। इतने लंबे समय तक जांच करने के बाद भी वे इस पहेली को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए थे।
सच में ताबूतों को दफनाने के लिए सबसे कुशल तरीके से काम करने के लिए आमतौर पर 3 लोगों की जरूरत होती है। एक व्यक्ति गड्ढा खोदता है, एक व्यक्ति ताबूत को दफनाता है और एक व्यक्ति टीले को भरता है। मेरे विशाल अनुभव के अनुसार सिर्फ एक छोटे से सुराग से ही सच्चाई मेरे सामने आ जाती है। मैं अपने सावधानीपूर्वक विश्लेषण के जरिए यह निष्कर्ष निकालने का साहस करूंगा कि सिद्धार्थ ने कहा। क्या निष्कर्ष निकालें? लेंग युयान ने कुछ नहीं कहा, इसलिए यह यू शियाओ कियान था जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उस दिन ताबूत को दफनाने का काम करने वाला व्यक्ति काम पर नहीं आया, इसलिए एक व्यक्ति ने गड्ढा खोदा, एक व्यक्ति ने टीले को भरा, लेकिन फिर ताबूत को बाहर ही छोड़ दिया गया। सिद्धार्थ ने पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा। सबके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। वे सब सिद्धार्थ को घूरने लगे। यह कैसा घटिया तर्क था। इतने ध्यान से सुनने के बाद उन्हें लगा कि वे ठगे गए हैं। सिद्धार्थ, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा? लेंग युयान की अभिव्यक्ति आखिरकार थोड़ी नाराज हो गई। उसकी सारी यादों में यह पहली बार था जब किसी ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। हम्मा, क्या तुमने कोई गलती की है? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम हमेशा के लिए मेरे रहस्यों में से एक की रक्षा करोगे? मैंने तुम्हें पहले ही अपना अनुमान बता दिया है, लेकिन तुम तुरंत ही दुश्मनी करने लगे। हम्मा, ऐसा लगता है कि मुझे याद है कि किसी ने कुछ ऐसा कहा था कि मैं, लेंग युयान, झूठ बोलने से घृणा करता हूं। क्या तुम्हें इतनी जल्दी पछतावा हो गया? सिद्धार्थ ने कहा, यहां तक कि उसके लहजे की नकल करते हुए। लेकिन उसकी नकल थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थी और एक हत्यारे देवता की तरह लगने के बजाय वह एक स्त्रीलिंग पुरुष की तरह लग रहा था। सबको ठंड का एहसास हुआ। सिद्धार्थ वाकई पागल था। भले ही वह इतनी बुरी तरह से मरना चाहता था, लेकिन क्या उसे लेंग युयान को उकसाना था? लेंग युयान के अपरिवर्तित भाव को अंततः क्रोधित होते देख सिद्धार्थ को अंदर से ताजगी महसूस हुई। चाकू लगने के बाद वह जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं था। अब वे बराबरी पर थे, लेकिन वह अभी भी सतर्क था। अगर लेंग युयान ने सचमुच अपना गुस्सा जाहिर कर दिया तो कौन जानता था कि वह कितनी पागल हो जाएगी। हा 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 हा। लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत लेंग युयान हंस पड़ी। उसकी हंसी सुंदर थी, लेकिन किसी तरह लोगों को असहज महसूस करा रही थी, जैसे उन्हें मृत्यु देवता द्वारा बुलाया जा रहा हो। हे, इतना छोटा मत बनो। यह सिर्फ एक मजाक था, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उसने आखिरकार अनुभव किया कि दूसरों पर हमला करना और उन्हें नाराज न होने देना कितना बेशर्मी भरा और ताजगी भरा था। ठीक उसी तरह जैसे लेंग युयान ने उस पर चाकू से वार किया था और ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि यह एक मजाक था, वह अंततः जवाबी हमला करने में सफल हो गया था। सचमुच तुम उस आदमी के लायक हो जिसे मैं पसंद करती हूं। तुम दूसरों से कहीं ज्यादा बेशर्म हो। मैं हमारी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। सावधान रहना, क्योंकि अगली बार जब हम बात करेंगे तो तुम्हारा सिर मेरे हाथों में होगा। फिर खेलने में कोई मजा नहीं रहेगा, लेंग युयान ने कहा। उसकी नीलम जैसी आंखें चमक रही थीं। सचमुच तुम उस महिला बनने के योग्य हो जिसे मैं पसंद करता हूं। तुम दूसरों से कहीं ज्यादा सुंदर हो। मैं हमारी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सावधान रहना, क्योंकि अगली बार जब हम बात करेंगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने वश में करके अपना बिस्तर गर्म करवा लूं। हे, फिर हम कुछ मजेदार खेल खेलेंगे। सिद्धार्थ हंसा। शुरू में तो वह यूं ही बातें कर रहा था, लेकिन जब उसने लेंग युयान को वश में करने की बात कही तो उसका दिल धड़कने लगा। यह बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन साथ ही आकर्षक भी था। यू शियाओ कियान ने सिद्धार्थ से लेंग युयान की ओर देखा। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और वह हल्की सी मुस्कुराई। लड़ो मत, मुझे समझाओ। यह एक तरह का खाली ताबूत खून से लथपथ दफन है। ये ताबूत खाली होते हैं जिनमें लाशें जमीन के नीचे दफन होती हैं। ताबूतों के निचले हिस्से में बुराई को दबाने वाले रून होते हैं जो लाशों को दूषित होने से बचाते हैं। किंवदंती के अनुसार प्राचीन युग में शैतान जातियों की आत्माएं मरने के बाद भी अस्तित्व में रहती हैं। वे ऊर्जा का एक रूप बन जाती हैं जिसे मार्शल शक्ति से नहीं बुझाया जा सकता। उन्हें पूरी तरह से मरने के लिए उनकी ऊर्जा को खत्म करने के लिए संरचनाओं की आवश्यकता होती है। हालांकि ये ताबूत उनसे थोड़े अलग भी हैं। इनका आगे का हिस्सा संकरा है जबकि पीछे का हिस्सा चौड़ा है। ये खाली ताबूतों को पोषण देने वाली बहुत ही कम देखी जाने वाली वस्तुएं हैं। खाली ताबूतों को पोषण देने वाली वस्तु, मैंने इसके बारे में सुना है। लोग दफन टीले के भीतर शैतानी लाशों को दबा देते हैं,
जबकि ताबूत अपनी ऊर्जा को ताबूत के अंदर की वस्तु को पोषण देने के लिए निकाल लेते हैं, लेंग युयान ने कहा। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। वस्तुओं को पोषण देने के लिए शैतान की लाश की आत्मा का उपयोग करने से वस्तुएं और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। हालांकि यह पहाड़ी प्रकाश की एक परत से ढकी हुई थी। यह एक संरचना थी और वे इसे खोलने में कामयाब हुए बिना लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। इससे पहले एक शक्तिशाली खजाना आइटम के साथ एक रैंक 3 सेलेस्टियल था और उसने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की थी। नतीजतन गठन ने सीधे उसे मार डाला था। यहां तक कि खजाना आइटम भी बिखर गया था। उसके बाद किसी और ने आवेगपूर्ण होने की हिम्मत नहीं की। जियाओ कियान, तुम वाकई कमाल की हो। मुझे लगता है कि तुम में सुंदरता और होशियारी का मिश्रण है। स्वर्ग ने तुम्हें परी जैसी सुंदरता और भगवान जैसी बुद्धि दोनों का आशीर्वाद दिया है। जाहिर है स्वर्ग को चिंता थी कि तुम्हारे पहलू असंगत होंगे, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। यू शियाओ कियान ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसके घूंघट ने उसके चेहरे को ज्यादातर ढक रखा था, लेकिन जो कुछ भी दिखा वह शहरों को हिला देने के लिए काफी था। सभी महिलाओं को अपनी सुंदरता की तारीफ करवाना पसंद होता है, खासकर उस व्यक्ति से जिसे वे पसंद करती हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करते हुए उसने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। सिद्धार्थ, तुम कमीने, क्या तुम मुझे सिर्फ खाली खोल और सिर न होने के लिए शाप देने की कोशिश कर रहे हो? लेंग युयान ने गुस्से से कहा। उसकी हत्या की मंशा सामने आई। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष जम गया हो। सभी लोग चौंक गए, लेकिन सिद्धार्थ मुस्कुराया। ब्यूटी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। कृपया किसी भी आकस्मिक टिप्पणी को व्यक्तिगत हमले के रूप में न लें। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। हाँ, उसने ऐसा जानबूझकर किया था। हर किसी को उसकी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ी। वह एक सच्चा इंसान था। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक हत्यारी देवी को चिढ़ा सके। भ्रष्ट मार्ग पर चलने वालों को भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ी, लेकिन उनकी प्रशंसा में कुछ मजाक भी था, साथ ही उसके दुर्भाग्य पर खुशी भी। वे चाहते थे कि लेंग युयान उसे यहीं और अभी मार डाले। बस इंतजार करो। लेंग युयान ने एक पल के लिए सिद्धार्थ को घूरा, फिर उसे अनदेखा कर दिया और पहाड़ की ओर बढ़ता रहा। सिद्धार्थ ने कुछ हद तक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अधिक से अधिक हिचकिचाहट दिखाई। यह पहाड़ हजारों टीलों से ढका हुआ था, लेकिन उनमें से हर एक टीला केवल एक हथेली के आकार का था। जियाओ कियान, इन ताबूतों के अंदर क्या हो सकता है? क्या इन ताबूतों के लिए अपनी जगह है? सिद्धार्थ ने पूछा। इससे पहले कि यू शियाओ कियान जवाब दे पाती, लेंग युयान ने कहा, तुम्हें स्थानिक संरचनाओं के बारे में भी नहीं पता, लेकिन फिर भी तुमने साहसिक कार्य करने की हिम्मत की। यह तथ्य कि तुम आज तक जीवित रह सके एक चमत्कार है। दिमाग होना अच्छी बात है। मैं बस यही चाहता हूं कि हर किसी के पास दिमाग हो। तुम, सिद्धार्थ गुस्से से बोला। सिद्धार्थ, यह बड़ी बहन सही कह रही है। यह रक्षात्मक अवरोध एक स्थानिक संरचना है। सच में यह एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और जब ये ताबूत संकुचित स्थान में नहीं होंगे तो वे भी बड़े हो जाएंगे। वे अभी छोटे दिखते हैं, यू शियाओ कियान ने कहा। सिद्धार्थ कई स्थानिक संरचनाओं के संपर्क में नहीं आया था, और परिणामस्वरूप लेंग युयान को तुरंत ही जवाबी हमला करने का एक आधार मिल गया था, जबकि सिद्धार्थ जवाबी हमला करने में सक्षम नहीं था। किसने उसे इतना ज्ञान न रखने के लिए कहा था? अचानक लेंग युयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथों की मुहरें बना लीं। अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा। उसके वस्त्र और बाल नाचने लगे, जिससे वह अमर जैसी दिखने लगी। लेकिन उसी समय अंतहीन रक्त क्यूरी हवा में भर गई। आभा ने लोगों को उसके सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा, क्योंकि यह आभा बहुत परिचित थी। यह एक संकेत था कि वह अपने आत्मा रक्त का उपयोग करने वाली थी। यद्यपि उसने उस भ्रामक आकृति को नहीं बुलाया था, फिर भी यह आभा निश्चित रूप से उसके आत्मिक रक्त की आभा थी। जब लेंग युयान ने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी आंखों में रून चमक रहे थे। प्रकाश की एक किरण प्रकाश अवरोध में जा गिरी। कितनी भयानक शून्यभेदी आंखें हैं। वह वास्तव में अंदर सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। यू शियाओ कियान ने चौंक कर चीख मारी। हर कोई हैरान था। लेंग युयान भयानक थी। अपनी आंखों का इस्तेमाल करके वह संरचना को अस्थिर रूप से हिला सकती थी। यहां तक कि एक शक्तिशाली शक्ति भी प्रकाश अवरोध से फूट रही थी। जिन लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि यह महान व्यक्ति कितना भयानक था। उसकी थोड़ी सी शक्ति ही उन्हें मार सकती थी। अफसोस की बात है,
यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। एक पल के बाद लेंग युयान ने अपनी आभा वापस ले ली। उसकी आंखें मंद हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि वह स्पष्ट रूप से थोड़ी थकी हुई थी। उसकी यह जांच बहुत थकाऊ रही होगी। लेंग युयान ने सिद्धार्थ की ओर देखा और अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक नीली रोशनी यू शियाओकियान की ओर चमकी। सिद्धार्थ चौंक गया। उसने सोचा कि लेंग युयान ने यू शियाओकियान पर हमला किया है, लेकिन वह नीला प्रकाश सिर्फ एक आध्यात्मिक छाप था और उसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। यू शियाओकियान ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। रोशनी गायब हो गई, लेकिन यू शियाओकियान खुश थी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन। लेंग युयान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अगर तुम नहीं होते तो मैं पहचान नहीं पाती कि ये ताबूत क्या है। मैं लेंग युयान एहसानमंद होना पसंद नहीं करती। अब जब मैंने इसे वापस कर दिया है तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि अगली बार मैं इस आदमी को काट डालूंगी। इतना कहने के बाद लेंग युयान सभी की समझ से परे नजरों के सामने से चली गई। वह स्पष्ट रूप से जाने का इरादा रखती थी। सिद्धार्थ को भी यह बात समझ में नहीं आई। लेंग युयान ने यू शियाओकियान को कुछ स्पष्ट रूप से बताया था, लेकिन उसका इस तरह चले जाना उसे आश्चर्यचकित कर गया। उसे जाते देख सभी निश्चिंत हो गए। उसके यहाँ होने से दबाव बहुत ज्यादा था, खास तौर पर इस क्षेत्र में जहाँ जादुई कलाएं वर्जित थीं। उसकी गति बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी और जादुई कलाओं के बिना उनके पास भागने का भी मौका नहीं होता। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जगह इतनी चहल पहल वाली होगी। यहाँ तक कि कुछ महान आकृतियां भी दिखाई दी हैं। लगता है मेरी किस्मत खराब नहीं है। अचानक आसमान से एक जोरदार ठहाका गूंजा। पंखों वाली एक बड़ी आकृति धीरे धीरे नीचे तैरती हुई आई। यू चांगहाओ! हर कोई चौंक गया। पूर्वी बंजर भूमि में केवल पंख वाले लोग ही थे जो स्वाभाविक रूप से पंख वाले थे। इसके अलावा इस व्यक्ति की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा का मतलब था कि वह उनका नंबर 1 विशेषज्ञ यू चांगहाओ होना चाहिए। यू चांगहाओ इस निषिद्ध क्षेत्र में तैरता रहा क्योंकि उसके पंख किसी जादुई कला से नहीं बने थे। इस क्षेत्र में शायद वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो उड़ने में सक्षम था। वहां पहुंचते ही वह लेंग युयान के ठीक सामने रुक गया। लेंग युयान रुका और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। भागो! यू चांगहाओ को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह हंस पड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, तुम बिल्कुल किंवदंतियों जैसी हो। मैंने बहुत पहले से ही घमंडी भगवान जैसी शैतान महारानी लेंग युयान का शानदार नाम सुना है। बढ़िया, तुम मेरी पसंद की हो। केवल तुम्हारे जैसी महिला ही मेरे वश में करने लायक है। लेंग युयान ने यू चांगहाओ की जांच की और अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे पास अभी भी काम है और मैं लोगों को मारने के लिए बहुत व्यस्त हूं। यू चांगहाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने बहुत पहले ही सुन लिया था कि लेंग युयान बहुत घमंडी है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी जैसे वह कुछ भी नहीं है। जंगली घोड़ा सबसे अच्छा होता है। तो फिर मुझे देखना है कि मैं तुम्हें वश में कर सकता हूं या नहीं। यू चांगहाओ ने नाक सिकोड़ी और लेंग युयान की छाती की ओर हाथ बढ़ाया। वह मूल रूप से उससे 300 मीटर दूर था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह अचानक उसके सामने आ गया। लगभग कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि उसने ऐसा कैसे किया। तुम्हारी गति खराब नहीं है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, लेंग युयान ने उदासीनता से कहा। अचानक उसकी हड्डी की ब्लेड हवा में कट गई। उसकी भयानक गति से ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे अंतरिक्ष को काट रही हो। लोगों ने उसकी तलवार के इर्द गिर्द के अंतरिक्ष को भी मुड़ते हुए देखा। यह कोई जादुई कला नहीं थी, बल्कि ऐसा कुछ था जो तब होता है जब किसी चीज की गति चरम पर होती है। जब लेंग युयान ने सिद्धार्थ पर हमला किया था तो किसी ने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो। इस बार वे बहुत पहले से ही ध्यान से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे केवल एक पल के लिए उस ब्लेड की छवि को देख पाए। वे मूल रूप से अपनी आंखों से उसकी तलवार का पता लगाने में असमर्थ थे। लेंग युयान की तलवार उसकी भयानक गति और चालाक कोण के साथ सीधे यू चांगहाओ के गले की ओर वार कर रही थी। यू चांगहाओ, जो बहुत पहले से तैयार थी, ने नाक सिकोड़ी। उसने अपने पंजे से वार करना जारी रखा, जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी तलवार की ओर बढ़ा। लेंग युयान के मुंह पर उपहास की मुस्कान आ गई।
जब उसने वह मुस्कान देखी तो यू चांगहाओ को आखिरकार बुरा लगा, लेकिन एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में उसे अपने कदम पर भरोसा था। जैसे ही उसका हाथ उसकी हड्डी के ब्लेड को छूने वाला था, उसकी हथेली पर अनगिनत छोटे छोटे रून दिखाई दिए। यह कोई जादुई कला नहीं थी, बल्कि उसके रक्त के रून थे। वे उसके मूल रून भी थे। इस संरचना ने उसे उनसे वंचित नहीं किया। यह यू चांगहाओ की सबसे प्रभावी चालों में से एक थी। अनगिनत विशेषज्ञ इस चाल के शिकार हो चुके थे। उसे इस पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उसने अपने नंगे हाथ से लेंग युयान की हड्डी के ब्लेड को रोकने की हिम्मत की। भले ही वह एक खजाना आइटम था, उसे एक सांस के समय में इसे रोकने का भरोसा था। जीत या हार का फैसला करने के लिए यही काफी था। यह एक ऐसा कदम था जिसे उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों और अनगिनत विशेषज्ञों के जीवन के माध्यम से तय किया था। उसके हाथ ने लेंग युयान की तलवार पकड़ ली। यू चांगहाओ खुश था। उसने खुद से सोचा कि लेंग युयान सिर्फ इसी स्तर पर है। जैसा कि उम्मीद थी, अफवाहें हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती थीं। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई, क्योंकि वह हड्डी की तलवार से लगातार आ रहे उतार चढ़ाव को महसूस करके भयभीत था। उसके हाथ ने उसे सिर्फ एक पल के लिए पकड़ा, फिर वह उसकी मुट्ठी से फिसल गई, जैसे कि उस पर तेल लगा हो। उसके लिए उसे पकड़ना असंभव था। लेंग युयान का वार एक छेद में बदल गया। उसकी हड्डी की तलवार अब सीधे उसके सिर की ओर जा रही थी। यू चांगहाओ भयभीत हो गया। उसके पास अपना हमला रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हड्डी के ब्लेड को पकड़ने वाला हाथ जोर से दूर खींच गया, जिससे उसका हमला भटक गया। लेकिन ठीक उसी समय उसने पाया कि हड्डी की तलवार ने एक अवशोषण बल छोड़ना शुरू कर दिया। इसने उसे और करीब खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि लेंग युयान को यह सब बहुत पहले से ही उम्मीद थी, और जिस क्षण उसने उसकी तलवार खींचने की कोशिश की, उसने उस अवसर का उपयोग उसकी पकड़ से बचने के लिए किया। यू चांगहाओ की त्वरित प्रतिक्रियाओं के बावजूद वह फिर भी आधा कदम आगे बढ़ गया। अच्छा नहीं है। ठीक उसी समय हड्डी के ब्लेड से निकलने वाली नरम अवशोषण शक्ति गायब हो गई। यह सीधे उसके सिर की ओर वार किया। अगर यह हमला होता तो उसका आधा सिर कट जाता। यू चांगहाओ के शरीर के पीछे के पंख अचानक चमक उठे और वह पीछे की ओर उछला। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से जोर से खींच लिया हो। यह सब बहुत ही तेजी से हुआ। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी दृष्टि बस एक पल के लिए धुंधली हो गई थी, फिर सब कुछ स्थिर हो गया। यू चांगहाओ अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया था, लेंग युयान से 300 मीटर दूर। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आदान प्रदान हुआ ही नहीं था। लेंग युयान ने अपनी हड्डी की तलवार को म्यान में डाला और उदासीनता से कहा, तुम मुझे सिर्फ इस छोटी सी क्षमता से वश में करना चाहते हो। मुझे तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी होगी। तुम्हारी गति अपर्याप्त है और तुम्हारी युद्ध तकनीक भी उतनी अच्छी नहीं है। शायद अपनी मूल ऊर्जा पर भरोसा करके तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास मुझे हराने का 10% भी मौका नहीं है। तुम्हें अपना कुछ खून दिखाने देना तुम्हारे अहंकार के लिए एक चेतावनी के रूप में गिना जा सकता है। अगर मेरे पास और ज्यादा जरूरी मामले नहीं होते तो इस दुनिया में अब यू चांगहाओ नहीं होता। लेंग युयान की ठंडी आवाज बहुत सुंदर थी, लेकिन इससे सभी को ठंड का एहसास हुआ। उन्होंने यू चांगहाओ के माथे से खून की धार निकलती देखी। यू चांगहाओ ने उसके घातक हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वह फिर भी घायल हो गया था। उस चोट से हड्डी दिखाई दे रही थी। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो वह मर जाता। जैसे ही सभी लोग स्तब्ध हो गए, लेंग युयान ने हल्के से जमीन पर पैर रखा और आकाश में उड़ गया। एक बार जब वह समूह से मुक्त हुई तो उसकी पीठ पर एक जोड़ी पंख दिखाई दिए। उसकी लाल पोशाक हवा में नाच रही थी, जिससे वह देवी जैसी लग रही थी। उसकी नीलम जैसी आंखें सिद्धार्थ पर टिकी हुई थीं। सिद्धार्थ, तुम ही वह आदमी हो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है। मुझे निराश मत करो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे हमले को रोक पाओगे। ऐसा कहने के बाद लेंग युयान के पंख फड़फड़ाए और वह उनकी निगाहों के सामने से गायब हो गई। पागल, बिल्कुल पागल। सिद्धार्थ ने खुद पर गुस्सा किया। आखिर उसने ऐसी पागल औरत को अपने ऊपर कैसे ला दिया? जियाओ कियान, उसने तुमसे क्या कहा? सिद्धार्थ ने यू जियाओ कियान से गुप्त रूप से आध्यात्मिक संदेश का उपयोग करते हुए पूछा। इस तरह का आध्यात्मिक संदेश कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल दो लोगों के बीच ही किया जा सकता था जो एक दूसरे पर भरोसा करते थे। अगर वे अजनबी होते तो दोनों पक्ष आध्यात्मिक संदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर किसी के इरादे बुरे होते
तो वे संदेश के प्रसारण के दौरान आध्यात्मिक हमला कर सकते थे, जबकि दूसरा पक्ष सतर्क रहता। जहां तक लेंग युयान द्वारा फेंकी गई उस नीली रोशनी की बात है, वह एक अलग तरह का आध्यात्मिक संदेश था। यू शियाओ कियान इसे सुरक्षित रूप से स्वीकार करने में सक्षम थी। उस बड़ी बहन ने कहा, उसे बड़ी बहन मत कहो। वह सिर्फ एक पागल औरत है और मेरी दुश्मन है। धोखा मत खाओ, सिद्धार्थ ने चेतावनी दी। यू शियाओ कियान के पास बहुत कम अनुभव था। यह सबसे अच्छा था कि वह लेंग युयान को अपना सहयोगी न समझे। आखिरकार लेंग युयान एक दुष्ट चरित्र था। उसके प्रति दयालु होना आत्मघाती था। ठीक है, उसने मुझे बताया कि इनमें से एक ताबूत में मुझे कुछ चाहिए, यू शियाओ कियान ने कहा। उसकी शून्य भेदी आंखें सभी बनावटी बातों को भेद कर सच्चाई को देखने में सक्षम हैं। शायद उसने वास्तव में कुछ देखा था। हालांकि वह पागल है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता के मामले में कोई समस्या नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। वह मुझे धोखा नहीं दे रही है। मैं दूसरे लोगों के झूठ के प्रति बेहद संवेदनशील हूं, और यह भावना साधना आधार से संबंधित नहीं है। मुझे यकीन है, यू शियाओ कियान ने कहा। ठीक है, तो हम इस बार उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन अगर हम यह जानते भी हैं, तो यह बेकार है। इस सुरक्षात्मक संरचना के साथ हम अंदर नहीं जा सकते। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर लेंग युयान को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वह एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी, तो उसे अंत तक अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। अगर वे उसके गठन से बाहर नहीं निकल पाए, तो उसने जो कहा था वह बेकार होगा। जब सिद्धार्थ सोच रहा था कि इस संरचना से कैसे निकला जाए, तो अन्य लोग अंततः लेंग युएयान और यू चांगहाओ के आदान प्रदान से अपने सदमे से उबर गए। हालांकि यह एक साधारण आदान प्रदान था, लेकिन इसमें युद्ध का सार, मार्शल दाव का सार समाहित था। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता था। यू चांगहाओ भी अब अपने सदमे से उबर पाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लेंग युयान इतना शक्तिशाली होगा। वह भी गुस्से में था। उसके पिछले शब्द वाकई बहुत अहंकारी थे। अब वह अनगिनत कुलीन लोगों के सामने इस दयनीय स्थिति में आ गया था। यह कहा जा सकता है कि उसने अपना सारा सम्मान खो दिया था। इस समय यू चांगहाओ ने यू शियाओ कियान को सिद्धार्थ से फुसफुसाते हुए देखा। यह अज्ञात था कि क्या यह लेंग युयान द्वारा जाने से ठीक पहले कही गई बातों के कारण था, लेकिन उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। मर जाओ, यू चांगहाओ के पंख चमक उठे और वह अविश्वसनीय गति से सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। उसका एक पंजा उसके गले तक पहुंच गया। भाड़ में जाओ, पाव, एक तीखी आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ यू शियाओ कियान से बात कर रहा था और यू चांगहाओ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। सिद्धार्थ ने गुस्से में उसके चेहरे पर सहज रूप से थप्पड़ मारा। मूल रूप से सिद्धार्थ पहले से ही लेंग युयान की वजह से अपने गुस्से को दबा रहा था। अब यह बेवकूफ अपना गुस्सा निकालने आया था। सिद्धार्थ का थप्पड़ संभवतः क्रूर कैसे नहीं हो सकता था। यू चांगहाओ का चेहरा तुरंत विकृत हो गया और वह लगभग दोगुनी गति से वापस भाग गया। वह एक बड़े पत्थर के खंभे से टकराया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। उस पत्थर के खंभे पर रून लगे हुए थे, जिससे वह बहुत मजबूत हो गया था। यह स्पष्ट था कि यू चांगहाओ ने कितनी जोर से उस खंभे पर प्रहार किया था। इस हमले के कारण सभी लोग सुस्त हो गए। यू चांगहाओ को अभी अभी लेंग युयान ने घायल किया था। यह फिर भी उचित था, क्योंकि लेंग युयान बेहद प्रसिद्ध था। लेकिन अब उसका सामना सिद्धार्थ से था। इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता, उसे चेहरे पर तमाचा जड़कर उड़ा दिया गया। और यह स्पष्ट था कि उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला था। चेहरे पर थप्पड़ मारना बेहद अपमानजनक बात थी। आमतौर पर केवल वही व्यक्ति किसी के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता था जो उससे कई गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा दर्जनों गुना ज्यादा ताकतवर हो। इस थप्पड़ से न केवल यू चांगहाओ को चक्कर आ गया, बल्कि इससे बाकी सभी लोग भी अचंभित हो गए। यह बहुत चौंकाने वाला था। वे नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ की चेहरे पर थप्पड़ मारने की कला को अनगिनत विशेषज्ञों के चेहरों के जरिए हजारों बार प्रशिक्षित किया गया था। यह पहले से ही एक तरह के दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुका था। यू चांगहाओ द्वारा अपने अपमान को मिटाने के लिए एक ही चाल में सिद्धार्थ को हराने की कोशिश करना, यह दुखद अंत स्वाभाविक ही था। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दूंगा। यू चांगहाओ अचानक हवा में उछला। उसका चेहरा एक भयावह भाव से मुड़ गया। वह उसकी ओर बढ़ा। जियाओ कियान, तुम मेरा साथ दो। मैं इस पक्षी मानव को सबक सिखाऊंगा। सिद्धार्थ ने जमीन पर पैर पटकते हुए यू चांगहाओ पर मुक्का मारा। धमाका! उनकी दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे एक शक्तिशाली धमाकेदार ध्वनि उत्पन्न हुई। पूरी मीन हिल गई, जिससे सभी चौंक गए। कितनी शक्ति!
कितनी राक्षसी शारीरिक शक्ति! इस निषिद्ध क्षेत्र में यहाँ गठन के साथ कोई भी जादुई कला का उपयोग नहीं किया जा सकता था, न ही वे अपने उपयोग के लिए दुनिया की ऊर्जा खींच सकते थे। यह टकराव पूरी तरह से उनके भौतिक शरीर की शक्ति से था। पंख जाति एक प्राचीन जाति थी। उनके शरीर अत्यंत शक्तिशाली थे और वे प्राचीन युग में भी प्रसिद्ध थे। पूर्वी बंजर भूमि की प्राचीन जातियों में उनके भौतिक शरीर की शक्ति को नंबर 1 स्थान दिया जा सकता है। तुम मुझे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ना चाहते हो? तो आज मैं तुम्हारे सारे पंख एक एक करके उखाड़ दूंगा। सिद्धार्थ की आवाज गर्जने जैसी थी और एक बार फिर से उसने यूचांगहाओ की तरफ मुक्का मारा। सच में उसके गुस्से का एक हिस्सा लिंग युयान से उपजा था। उसने जो क्रोध व्यक्त किया था उसे बाहर निकालने के लिए कोई जगह न होने के कारण उसने यूचांगहाओ का इस्तेमाल किया। यूचांगहाओ ने कहा था कि वह अमर मार्ग के खुलने से पहले उसका शिकार था। ऐसे कई कारक थे जिनके कारण उसका क्रोध बढ़ गया। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। यूचांगहाओ भी क्रोधित था। आज का दिन उसके लिए बहुत दमघोंटू था। अभी अभी लिंग युयान ने उसे घायल किया था। अगर वह बहस कर रहा था तो वह कह सकता था कि लिंग युयान ने अपनी गति का फायदा उठाकर उसे चौंका दिया था। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर थप्पड़ बहुत जोरदार था। यह सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं लगा था, इसने उसके दिल और उसकी घमंडी आत्मा पर भी तमाचा मारा था। यूचांगहाओ रक्त क्यूई में ढक गया जिसने प्रकाश की एक परत बना दी। यह कोई जादुई कला नहीं थी बल्कि उसकी मूल ऊर्जा थी। आत्मा का खून! सिद्धार्थ चौंका। क्या यूचांगहाओ के पास भी आत्मा का खून था? धमाका! उनके दो हमले एक बार फिर टकराए। सिद्धार्थ को लगा कि उसके अंदर खून का ज्वार उमड़ रहा है। इस बार यूचांगहाओ की शक्ति बेहद राक्षसी थी। वह थोड़ा हैरान था, लेकिन यूचांगहाओ उससे भी ज्यादा हैरान था। सिद्धार्थ का अनुमान सही था, यह वास्तव में उसके आत्मा रक्त की शक्ति थी। लेकिन उसका आत्मा रक्त शुद्ध नहीं था और लिंग युयान के रक्त से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। वह अपनी आत्मा रक्त की शक्ति का केवल एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता था। बस इतना सा हिस्सा ही उसकी शक्ति को बढ़ाने और उसे सामान्य रूप से बेजोड़ बनाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन आज पूर्ण शक्ति के मामले में वह अपने प्रतिद्वंद्वी से भिड़ गया था। सिद्धार्थ की अपनी शक्ति बहुत ज्यादा थी और वह जरा भी फायदा नहीं उठा पा रहा था। इस हमले में कोई फायदा न मिलने पर उसकी मुट्ठियां खुल गईं और पंजे बन गईं। उसकी उंगलियां हुक जैसी थीं। उसने अपने पंजे तेजी से सिद्धार्थ के कंधों की ओर एक चालाक कोण पर फैलाए। वह स्पष्ट रूप से नजदीकी सीमा पर लड़ने में माहिर था। इसके अलावा इस समय उसके पंजे हल्के सुनहरे रंग के हो गए और उन पर प्रकाश की एक परत दिखाई देने लगी। सिद्धार्थ ने आधा कदम पीछे हटकर मुश्किल से खुद को बचाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पंजे अचानक बढ़ जाएंगे। वे तुरंत उसके कंधों तक पहुंच गए। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना हमला छोड़ दिया और वापस गोली चलाई। उसके कंधों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यह कितना विचित्र हमला है! वहां मौजूद विशेषज्ञ भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। किसी व्यक्ति की भुजाएं अचानक आधा फुट लंबी कैसे हो सकती हैं? यूचांगहाओ गोल्डन विंग ब्लड फाल्कन का वंशज है। उसका भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली है और उसके वंश की शक्ति के साथ उसका भौतिक शरीर खजाने की वस्तुओं के बराबर है। सिद्धार्थ के लिए उसके साथ नंगे हाथों से लड़ना आत्महत्या है, प्राचीन जाति के विशेषज्ञों में से एक ने व्यंग्य किया। उसने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ यूचांगहाओ के सामने खुद को जीवित रख सकता है। हालांकि उसने पहले भी उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था, लेकिन वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। इससे यह नहीं पता चलता कि वह वाकई यूचांगहाओ से लड़ने की क्षमता रखता था। पक्षी के पंजे! वे बहुत अच्छे हैं। सिद्धार्थ ने अपने खून को देखा और नाक सिकोड़कर कहा। अपने आदिम अराजकता मनके को घुमाते हुए उसकी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। देखो मैं तुम्हें कैसे थप्पड़ मारता हूं। सिद्धार्थ आगे बढ़ा। उसका बायां हाथ यूचांगहाओ के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। इससे यूचांगहाओ क्रोधित हो गया और उसके पंजे ऊपर से और नीचे से एक एक करके बाहर निकल आए। जब तक वह सिद्धार्थ की बाह पकड़ने में कामयाब होता, वह तुरंत उसे फाड़ देता। यूचांगहाओ ने तब उपहास किया जब उसने देखा कि सिद्धार्थ यह नहीं देख पा रहा था कि उसका यह कदम कितना शक्तिशाली था। उसका हाथ मौत के जाल में फंसने ही वाला था। वह पहले से ही देख सकता था कि सिद्धार्थ बुरी तरह चिल्ला रहा था क्योंकि उसका हाथ कट गया था। पाव! यूचांगहाओ के पंजे अभी सिद्धार्थ की बाह को छू ही रहे थे कि एक अजीब हाथ, जो अंतरिक्ष में सीधा चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, ने उसके चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा। आवाज बहुत तेज थी, इसने सभी के कान के पर्दे हिला दिए।
यू चांगहाओ सिद्धार्थ की बाह फाड़ने पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने सिद्धार्थ की दिव्य चेहरे पर थप्पड़ मारने की तकनीक को नजरअंदाज कर दिया था। मुख्य बात यह थी कि उसे अपने पंजों पर बहुत ज्यादा भरोसा था। परिणाम से यह साबित हुआ कि डूबने वालों में से अधिकांश तैरना जानते थे। यू चांगहाओ के अति आत्मविश्वास ने उसके पतन का कारण बना। सिद्धार्थ के थप्पड़ ने उसकी सारी शक्ति को दबा दिया और यू चांगहाओ का चेहरा धंस गया। हड्डियों के टूटने की आवाज ने लोगों के दिलों में ठंडक पैदा कर दी। यू चांगहाओ ने तोप के गोले की तरह जवाबी हमला किया। वह दीवार से टकराया और पूरी भूमिगत गुफा हिल गई। हे भगवान, क्या हो रहा है? हर कोई भयभीत था। घटनाओं का यह अचानक मोड़ कहीं से भी आ गया था। उन्होंने अभी अभी यू चांगहाओ की ताकत में उछाल देखा था। जैसे ही उन्होंने सोचा था कि वह आसानी से सिद्धार्थ को हरा देगा, उसे फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था, लेकिन इस बार 10 गुना ताकत से। लोगों ने उसका चेहरा भी देखा था जब उसने जवाबी हमला किया था। यह हमला बहुत ही क्रूर था। उन्हें लगा कि उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई है। यह तब हुआ जब यू चांगहाओ को उसके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भौतिक शरीर से मारा गया। अगर यह कोई और होता तो इस तरह की शक्ति से निश्चित रूप से उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता। धमाका! यू चांगहाओ के मलबे से बाहर निकलते ही टूटी चट्टानें फूट पड़ी। उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। वह पहले ही उन्मत्त अवस्था में पहुंच चुका था। तुम्हारी मां! तुम्हें कौन गाते हुए सुनना चाहेगा? पाव! यू चांगहाओ अभी अभी बाहर आया था और अपना गुस्सा निकालने के लिए दहाड़ने लगा था, लेकिन एक और थप्पड़ से उसकी दहाड़ रुक गई। सिद्धार्थ को बहुत पहले से ही उम्मीद थी कि यह बेवकूफ उड़ान भरने के बाद अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कुछ करेगा। यही तो ये घमंडी बेवकूफ अक्सर करते थे। वह इंतजार कर रहा था और जैसे ही यू चांगहाओ दिखाई दिया, वह उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ गया। बिना किसी हत्या के इरादे के इस तरह के हमले को समझना सबसे मुश्किल था। यू चांगहाओ को एक बार फिर से उड़ा दिया गया, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने उसे एक निश्चित दिशा में भेजा था। वह पहाड़ी की ओर गोली चला रहा था। यू चांगहाओ एक उल्कापिंड की तरह पहाड़ी की ओर उड़ गया और सभी ने चौंक कर चीखना शुरू कर दिया। उस संरचना ने दूसरों को उसे छूने की अनुमति नहीं दी। उस पिछले रैंक 3 सेलेस्टियल को संरचना द्वारा नष्ट कर दिया गया था और यहां तक कि उसके खजाने की वस्तु भी नष्ट हो गई थी। उनकी चौंका देने वाली चीखें सुनकर और खतरे की भारी भावना को महसूस करते हुए यू चांगहाओ को पता था कि अगर वह वास्तव में इस प्रकाश अवरोध से टकराया तो परिणाम इतने दयनीय होंगे कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके पंखों पर लगे रन प्रकाश से फूट पड़े और वह बलपूर्वक स्थिर हो गया। वह मुश्किल से प्रकाश अवरोध से कुछ फीट की दूरी पर रुकने में कामयाब रहा। उसने जल्दी से खुद को उससे दूर करते हुए दूर भागना शुरू कर दिया। जब वह दूर चला गया तभी उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। अफसोस की बात है कि अचानक आए उस संकट के कारण वह भूल गया था कि उस प्रकाश अवरोधक से भी ज्यादा भयावह अस्तित्व उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जब तक यू चांगहाओ को सिद्धार्थ के अस्तित्व की याद आई, उसके सुंदर लंबे बाल सिद्धार्थ के दोनों हाथों में फंस गए। सिद्धार्थ ने खींचा और एक कठोर घुटना यू चांगहाओ की घमंडी नाक पर जा लगा। किसने तुम्हें ढोंगी बनने दिया? किसने तुम्हें ढोंगी बनने दिया? किसने तुम्हें ढोंगी बनने दिया? पूरे वातावरण में जोरदार धमाके गूंज उठे। सबके सामने सिद्धार्थ का घुटना लगातार यू चांगहाओ की नाक पर जा टकराया। मर जाओ! यू चांगहाओ ने अचानक एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसके पंख 2 तीखे ब्लेड की तरह थे जो सिद्धार्थ की ओर वार कर रहे थे। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। उसके पंखों में ऐसी शक्ति थी कि उसका दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से यू चांगहाओ को छोड़ दिया, उसे छाती पर बुरी तरह लात मारी और उस शक्ति का इस्तेमाल करके पीछे हट गया। उसी समय उसने बुरी तरह से एक ईंट फेंकी। धमाका! यू चांगहाओ के पंख आपस में टकराए जिससे आकाश और धरती हिल गई, लेकिन उसका हमला विफल हो गया। वह अभी संभला ही था कि तभी सबने उसका चेहरा देखा और दंग रह गए। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि यू चांगहाओ का चेहरा गायब हो गया था। नहीं, बल्कि ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो उसे एक ईंट से छिपा दिया गया था। यह धातु की ईंट उसके चेहरे पर बिल्कुल सही तरीके से जड़ी हुई थी। यह बिल्कुल बीच में थी। यह ईंट सिद्धार्थ को जूली गुप्त क्षेत्र में एक भूमिगत कब्र से मिली थी। यह एक बहुत ही कठोर धातु से बनी थी। उनमें से अधिकांश गुओरान को दी गई थीं, लेकिन उसने कुछ अपने लिए रख ली थीं। जब उसने यू चांगहाओ के हमले को चकमा दिया था तो उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने बस उसे एक छिपे हुए हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए बेतरतीब ढंग से उस पर फेंक दिया था। नतीजतन यह दृश्य सामने आया जिसने सभी को अचंभित कर दिया।
लेन युयान तुम्हारा चेहरा हड्डी तक काट सकता है, जबकि मैं तुम्हारा चेहरा हड्डी तक कुचल सकता हूं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा चेहरा ईंट से भी बड़ा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतने बड़े शब्द बोलने की हिम्मत की, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से यू चांगहाओ ने ईंट को उसके चेहरे से हटाया। इससे उसका चौकोर चेहरा सामने आया। सिद्धार्थ, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं यू चांगहाओ नहीं रहूंगा। हर कोई चौंक गया। यह यू चांगहाओ बहुत शक्तिशाली था। भले ही उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था, फिर भी उसने स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसके शरीर पर सुनहरी रेखाएं दिखाई दीं और एक भयानक दबाव फूट पड़ा। उसके पंख फैल गए और फिर सिद्धार्थ की ओर वार किया। यू चांगहाओ वास्तव में पागल हो गया था। वह अपनी एक मुख्य दिव्य क्षमता का उपयोग कर रहा था। अपने गोल्डन विंग ब्लड फाल्कन के रक्त के साथ इस हमले की शक्ति भयानक थी। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। अपने पंखों पर घूमते रून को देखकर सिद्धार्थ की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे सीधे स्वीकार कर ले। वह जल्दी से एक तरफ हट गया। एक भयावह सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकली। हवा में एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, मानो शून्य को भेदा जा रहा हो। धमाका! वह रोशनी सीधे दीवार में घुस गई। दीवार तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गई और गड़गड़ाहट की आवाज आती रही। यह पता नहीं चल पाया कि यह हमला कितनी दूर तक जा रहा था। भनभनाहट! जैसे ही यू चांगहाओ के हमले से सभी भयभीत हुए, अंतरिक्ष हिलने लगा। अनगिनत रून दिखाई देने लगे, जिससे सभी लोग उछल पड़े और अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। उन रूनों ने भयानक स्थानिक उतार चढ़ाव जारी किए। दुनिया तुरंत भारी लगने लगी क्योंकि उन पर बहुत दबाव पड़ा। हे भगवान, उन्होंने तंत्र को छू लिया है। संरचना मुक्त होने वाली है। लोगों ने चौंककर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर प्रकाश अवरोध मंद होने लगा है। वह धीरे धीरे धुंधला होता गया और अंत में कांच की तरह फट गया। उन पर एक अजीब सी आभा छा गई। खजाना सामने आ गया है। सभी लोग जल्दी से छोटी पहाड़ी की ओर बढ़े। अब जब खजाने सामने आ गए थे तो सिद्धार्थ और यू चांगहाओ में अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वे भी उस पहाड़ी की ओर बढ़े। सिद्धार्थ ने यह भी देखा कि एक बार जब वह प्रकाश अवरोध गायब हो गया तो जादुई कलाओं को रोकने वाली संरचना भी गायब हो गई। सिद्धार्थ, चलो अलग हो जाते हैं, यू शियाओकियान ने कहा। वह पहले से ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए अधीर थी। लेन युयान ने उसे बताया था कि उसे क्या चाहिए। वह सीधे वहां पहुंच गई। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। यह भी अच्छा था। अगर वे साथ होते तो वे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करते। अगर उन्हें कोई सच्चा खजाना मिल जाता तो दूसरों के लिए ईर्ष्या करना और उनके लिए मुसीबत खड़ी करना बहुत आसान था। धन का खुलासा न करना राजा का तरीका था। सिद्धार्थ ने अंदर ही अंदर लेंग युयान को कोसा। जाने से पहले उसने केवल यू शियाओकियान को कुछ बताया था, लेकिन उसे नहीं। वास्तव में अन्यायपूर्ण। सिद्धार्थ को भरोसा था कि लेंग युयान की शून्य भेदी आंखों ने कई रहस्यों को देखा है, लेकिन उसने उन्हें उसके साथ साझा करने से इनकार कर दिया। एक बार जब सिद्धार्थ पहाड़ी की ओर बढ़ा तो उसने अचानक पाया कि पहाड़ी भी उसकी ओर भागती हुई आ रही थी। वह बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। मूल रूप से यह सिर्फ 10 मीटर ऊंची एक पहाड़ी थी, लेकिन अब जब वे इसकी ओर उड़ रहे थे तो सभी को एहसास हुआ कि यह एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसका व्यास हजारों मील में था। पहाड़ के चारों ओर आदिम अराजकता छाई हुई थी। एक प्राचीन और उजाड़ आभा हवा में भरी हुई थी जो इसे अत्यंत प्राचीन एहसास दे रही थी। बड़े बड़े टीले पूरे पहाड़ को ढक रहे थे। इस समय पहले कदम बढ़ाने वाले साधक पहाड़ पर पहुंच चुके थे। एक विशेषज्ञ अभी अभी एक टीले के सामने पहुंचा था और ताबूत की ओर बढ़ा था। पहाड़ के बढ़ने के साथ ताबूत भी बड़े हो गए थे, लेकिन वे अब भी आम ताबूतों जैसे ही दिखते थे। उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था। उस व्यक्ति ने अभी ताबूत को छुआ ही था कि ताबूत पर लगे अनगिनत रून चमक उठे और एक बहुरंगी रोशनी फैल गई। उस व्यक्ति को आवाज करने का भी मौका नहीं मिला और वह खून के धुंध में उड़ गया। क्या यहां और भी सुरक्षात्मक संरचनाएं हैं? उस दृश्य को देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। उन्होंने जल्दी से स्वर्गीय दाओस की पुकार लगाई और ताबूतों के पास पहुंचने से पहले सुरक्षा की परतें बना लीं। एक भ्रष्ट विशेषज्ञ ने एक ताबूत को धक्का देकर खोला। एक हल्की रोशनी बाहर निकली जिससे सभी ने उस ओर देखा, लेकिन अंदर से वह खाली था। यह खाली है? निश्चित रूप से हमसे पहले कोई आया होगा और खजाना ले गया होगा। ये सभी ताबूत पौष्टिक खजाने थे। यदि उनके अंदर के खजाने निकाल दिए जाते तो तर्क के अनुसार नए रखे जाते।
लेकिन एक बार जब अमर मार्ग टूट गया तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बहुत संभावना थी कि वे खाली थे। यह सोचते ही अचानक कई लोग उस ताबूत की ओर दौड़े जिसमें किसी की मौत हो गई थी। चले जाओ, यह ताबूत मेरा है, जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। अचानक प्राचीन जातियों का एक बड़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने अपना भाला प्रभावशाली ढंग से लहराया। वह जन्मजात रैंक 3 दिव्य था। सभी लोग रुक गए। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि इस ताबूत के अंदर कोई खजाना छिपा हो, लेकिन प्राचीन जातियों के जन्मजात रैंक 3 दिव्य के सामने वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे केवल कहीं और अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते थे। यह देखकर कि कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने धीरे से ताबूत को छुआ। ताबूत ने तुरंत उस पर एक बहुरंगी रोशनी उगल दी। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से फूट पड़ा, रोशनी को रोक दिया। उसने ताबूत के ढक्कन को धक्का दिया। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। उस ताबूत का ढक्कन पहाड़ से भी भारी था। वह सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके हिलता था। इसके अलावा वह एक निश्चित आवृत्ति के अनुसार हिलता था। कई सांसों के बाद ही धीरे धीरे थोड़ा सा खुलता था। उस छोटे से छेद से एक वीरान आभा तुरंत फूट पड़ी, जिसने प्राचीन रेस विशेषज्ञ के चेहरे के भाव बदल दिए। उसके आसपास की जगह उस पर दबाव डाल रही थी, मानो उसे कुचलना चाहती हो। खोलो, उसने दहाड़ते हुए उस बल का प्रतिरोध किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, यह देखने की कोशिश करते हुए कि अंदर क्या है। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह ढक्कन एक निर्धारित धीमी गति से ही हिलता रहा। आधा फुट की दरार आने में उसे 10 सांसें लग गईं। यह कवच का एक सेट है। उस दरार से उन्होंने आखिरकार खजाना देखा। वह कवच रून और उसके चारों ओर फैली आदिम अराजकता की आभा से एक अत्यंत शक्तिशाली खजाना वस्तु होना चाहिए। सबकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ये खजाने की वस्तुएं थीं, और इन ताबूतों के पोषण से गुजरने के बाद उनकी आध्यात्मिकता बहुत अधिक होनी चाहिए थी। यहाँ के कई लोगों के पास अभी तक खजाने की वस्तु रखने की योग्यता भी नहीं थी। उस प्राचीन जाति विशेषज्ञ को ताबूत को 1 फुट खोलने में सफल होने से पहले एक पूरी अगरबत्ती के बराबर समय लगा। वह पहले से ही अधीर था और उसे लगा कि अब यह काफी हो चुका है। अब उसने ताबूत को धक्का देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने कवच को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही उसने ढक्कन को धक्का देना बंद किया, वह अचानक बंद हो गया। उसने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसका हाथ निचोड़ा गया था। उसका एक हिस्सा अब ताबूत के अंदर था। ताबूत जिस गति से बंद हुआ था, वह इतनी तेज थी कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। जैसे ही वह व्यक्ति घायल हुआ, 2 अन्य लोग दौड़कर आए। वे फर से ढके हुए थे और उसी जाति के होने चाहिए थे। वे दोनों पहले बाहरी परिधि की रखवाली कर रहे थे, लेकिन अब वे उसकी मदद करने आए थे। साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने जल्दी से ताबूत को फिर से खोला। रैंक 3 सेलेस्टियल सावधान लग रहा था और उसने एक लंबी चिमटी निकाली, सावधानी से कवच को लेने के लिए ताबूत में हाथ डाला। धमाका! चिमटा ताबूत में घुसा ही था कि ढक्कन एक बार फिर अचानक बंद हो गया। जादुई स्तर के चिमटे उड़ गए और उसके अपने हाथ खून से लथपथ हो गए। उसकी मदद कर रहे 2 लोग खून की उल्टी करते हुए उड़ गए। सभी के दिल कांप उठे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस जगह के नियमों का पालन करना होगा और ताबूत को पूरी तरह से खोलने के बाद ही अंदर रखी चीजों को निकालना होगा। हालांकि सभी लोग अंदर आ गए थे, लेकिन वे सब इस व्यक्ति को एक प्रयोग के तौर पर देख रहे थे। उसके साथ जो हुआ उससे यह साबित हो गया कि इंतजार करना सही था। उसने जो सबक उन्हें सिखाए थे, उन्होंने उनके लिए अपने रास्ते खुद ही तैयार कर दिए। सिद्धार्थ पूरे पहाड़ पर घूमा। पूरे पहाड़ पर बेतरतीब ढंग से हजारों ताबूत बिखरे पड़े थे। उसने यह भी देखा कि यू शियाओकियान कहाँ है। चूंकि उसे इन ताबूतों की उत्पत्ति का पता था, इसलिए उसे यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे खोला जाता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस समय सभी विशेषज्ञ अंततः अपने अपने लक्ष्य चुनते हुए हरकत में आ गए। वे चतुर लोग थे, सबसे पहले ताबूत की तरफ दौड़े। अगर कोई रूनिक हमला नहीं हुआ तो उन ताबूतों को खाली करना पड़ा और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे आगे बढ़ गए। यू चांदहाओ पहले ही हरकत में आ चुका था, लेकिन सिद्धार्थ को जू यू की आंखें बंद देखकर आश्चर्य हुआ। हालांकि उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ महसूस कर रहा है। भाड़ में जाए, भले ही मेरी किस्मत खराब है, अगर मैं कुछ नहीं करता तो किस्मत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन कोसा और पहाड़ की चोटी की ओर भागा।
वहां थोड़े कम लोग थे। शिखर के पास ताबूत कम थे, इसलिए लोग भी कम थे। सिद्धार्थ ने बेतरतीब ढंग से एक ताबूत उठाया। इसकी शक्तिशाली सुरक्षा को महसूस करते हुए वह जानता था कि यह ताबूत नहीं खोला गया था। सिद्धार्थ ने खुद महसूस किया कि ढक्कन कितना भारी था जब उसने धक्का दिया। हालांकि यह अभी भी उसके लिए दिव्य अंगूठी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह थोड़ा सा खुल गया। जैसे जैसे यह धीरे धीरे खुलता गया, इसके अंदर की रोशनी फूट पड़ी। अमर आध्यात्मिक क्यूई अंदर से आई। वह जानता था कि इस आध्यात्मिक क्यूई को हथियार को पोषण देने के लिए ताबूत के निर्माण द्वारा शुद्ध किया गया था। यह आध्यात्मिक क्यूई अनगिनत वर्षों से जमा हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ वास्तव में इस विशेष आध्यात्मिक क्यूई को महसूस कर पाता, वह गायब हो गई जैसे कि उसे निगल लिया गया हो। अच्छी चीज है। यह ऐसी चीज है जिसकी मुझे जरूरत है, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने सुखद आश्चर्य भरे लहजे में कहा। वरिष्ठ, हम साथ मिलकर काम क्यों न करें? सिद्धार्थ की आंखें अचानक चमक उठीं। छोटे दोस्त, अब तुम कौन सा बुरा विचार सोच रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुम्हारा एक एहसान चुकाने वाला हूं, इसलिए मैं तुम्हारी सिर्फ एक बार मदद कर सकता हूं। इस तरह हमारे बीच का कर्म समाप्त हो जाएगा। मेरे बारे में कोई पागलपन भरा विचार मत लाना। मैं कर्म से प्रभावित होने से इनकार करता हूं, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने चेतावनी दी। सिद्धार्थ ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। उसे पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह तथाकथित कर्म क्या था या पूर्वी बंजर भूमि की घंटी इसके बारे में इतनी चिंतित क्यों थी, लेकिन उसके पास अपनी योजनाएं थीं। वरिष्ठ, जरा इसके बारे में सोचो। मैं ताबूत खोल सकता हूं और मेरे काम की वजह से तुम खुद को पोषित करने के लिए इतनी शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहे हो। तुम कहते रहते हो कि तुम कर्म से डरते हो, लेकिन यह मेरे काम की वजह से है कि तुम्हें लाभ मिल रहा है। यह स्वर्गीय दाओस के अनुसार नहीं है। बिना बोए काटना स्वीकार्य नहीं है, इसलिए तुम अभी भी उस तरह के कर्म से प्रभावित होगे। यह वह कर्म नहीं है जो मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि वह कर्म है जिससे तुम खुद को संक्रमित कर रहे हो, सिद्धार्थ ने कहा। अब जब आप इसे इस तरह से रखते हैं तो यह वास्तव में समझ में आता है, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम समानता के सिद्धांतों के आधार पर जो हम दोनों चाहते हैं उसे पाने के लिए मिलकर काम करें। तब हम दोनों में से कोई भी कर्म से प्रभावित नहीं होगा, सिद्धार्थ ने कहा। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी कुछ देर के लिए चुप रही। जाहिर है उसे इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन अंत में उसे सिद्धार्थ के शब्दों में कुछ भी गलत नहीं मिला। यह तभी समझ में आता जब इससे उसे वह मिल जाता जिसकी उसे जरूरत थी। यही एकमात्र तरीका था जिससे कर्म को न बुलाया जा सके। ठीक है, तुम ताबूत खोलो और मैं अंदर जो है उसे निकाल लूंगा, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना। मैं सिर्फ अंदर जो है उसे निकालने का काम करता हूं और स्वर्गीय दाओस को मेरी भनक न लगे, इसलिए अगर इस वजह से कोई मुश्किल आती है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जब तक तुम मरने के कगार पर नहीं हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने चेतावनी दी। हालांकि वह सहयोग करने के लिए सहमत हो गई थी, फिर भी वह सतर्क थी। अच्छा, तो मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। सिद्धार्थ खुश हुआ और उसने जल्दी से उस पत्थर के ताबूत को धकेलना जारी रखा। जैसे ही ताबूत का छेद आधा फीट चौड़ा हुआ, एक अदृश्य उतार चढ़ाव ताबूत के अंदर फैल गया और फिर गायब हो गया। यहां तक कि सिद्धार्थ को भी यह देखने का मौका नहीं मिला कि अंदर क्या था। अचानक सिद्धार्थ के आध्यात्मिक स्थान में एक भाला प्रकट हुआ। यह बिल्कुल काला था और इतना शक्तिशाली दबाव छोड़ रहा था कि लोगों के दिल कांप उठेंगे। यह एक खजाना आइटम है। गठन के दौरान इसे अनगिनत वर्षों तक पोषित किया गया है, जिससे इसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। इसे एक उच्च श्रेणी के खजाने की वस्तु के रूप में गिना जा सकता है, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। सिद्धार्थ इतनी जल्दी खजाना आइटम प्राप्त करने से खुश था। वह सीधे 4 अन्य ताबूतों के पास गया, लेकिन वे सभी खाली थे और अंदर से कोई आध्यात्मिक क्यूई उत्सर्जित नहीं हुई थी। 5वीं कोशिश में उसे एक ताबूत मिला जो अभी तक नहीं खुला था। जब उसने उसे धीरे से खोला तो उसे अंदर एक खरगोश दिखाई दिया। उच्च कोटि की गोली। सिद्धार्थ चौंक गया। यह गोली 1 फुट लंबी थी और बिल्कुल खरगोश जैसी दिख रही थी, लेकिन एक कीमियागर के रूप में उसने औषधीय गोली की विशिष्ट गंध को सूंघा। दुनिया भर में प्रचलित ज्यादातर औषधीय गोलियां निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणी में विभाजित हैं। उच्च श्रेणी की गोलियों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त गोली की अंगूठी औषधीय प्रभाव को बहुत बढ़ा देती है, लेकिन उच्च श्रेणी की गोलियां शीर्ष श्रेणी की गोलियां थीं।
शीर्ष श्रेणी की गोलियों को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह था कि वे रूपांतरित हो सकती थीं। शीर्ष श्रेणी की गोलियों की अपनी विशेष आध्यात्मिकता होती थी। एक बार जब वे बन जाती तो वे गोली बिजली की विपत्ति को आकर्षित करती, ठीक वैसे ही जैसे एक मानव साधक की विपत्ति। ऐसी विपत्ति से गुजरने वाली गोलियां और भी अधिक आध्यात्मिक होती। अलग अलग लोगों द्वारा परिष्कृत की गई अलग अलग गोलियां अलग अलग आकार में बदल जाती। कुछ जीव बन जाती तो कुछ पौधे बन जाती। सिद्धार्थ ने खरगोश पर एक नजर डाली ही थी कि वह गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह उसके आध्यात्मिक स्थान पर था। वह खरगोश पहले से ही जेड जैसी गोली बन चुका था। उसके ऊपर एक छोटे खरगोश की छवि चल रही थी जो ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो। अद्भुत एक शीर्ष ग्रेड ड्रैगन टाइगर स्वर्गीय विस्फोट की गोली। सिद्धार्थ चौंक गया। यह एक तरह की आत्मविनाशकारी औषधीय गोली थी। एक बार जब कोई समुद्री विस्तार विशेषज्ञ इसे खा लेता है तो अगर वे तुरंत विस्फोट नहीं करते तो वे 10 गुना अधिक शक्ति जारी करने में सक्षम होते हैं। इस गोली के मुख्य तत्व ईविल ड्रैगन का खून और बरसेर्क व्हाइट लाइन्स टाइगर का निदान थे। उन दोनों में बेहद बेरसेर्क ऊर्जा थी और यहां तक कि एक जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल भी तुरंत विस्फोट हो जाता अगर वे समुद्र विस्तार क्षेत्र में इसका सेवन करने की कोशिश करते। उनके पास उस शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा को सहन करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा इतने सालों तक पोषण देने के बाद इस गोली की ऊर्जा लगभग पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। इसकी शक्ति सामान्य गोली से भी ज्यादा भयानक थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे स्टोर करने के लिए एक जेड केस ढूंढ लिया। एक दुष्ट ड्रैगन के बारे में उसने सुना था, लेकिन यह इस दुनिया में बहुत पहले ही विलुप्त हो चुका था। यह गोली शायद अपनी तरह की आखिरी गोली थी और यह बेहद कीमती थी। एक बार जब उसने गोली को अलग रख दिया तो सिद्धार्थ ने अपने दिव्य ज्ञान को सीधे अपने आसपास के सभी ताबूतों तक फैलाने का फैसला किया। मूर्ख, क्या तुम अपना जीवन नहीं चाहते? ताबूतों में संरचना रून हैं जो तुम्हें घायल कर देंगे यदि तुम उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से जांचने की कोशिश करोगे, पूर्वी बंजर भूमि बेल ने डांटा। शुरू में तो ऐसा लगा था कि सिद्धार्थ एक परिपक्व और स्थिर व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही उसने 2 खजाने प्राप्त किए वह परेशान हो गया। हे, चिंता मत करो सीनियर, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मुझे अपनी दिव्य भावना को ताबूतों में फैलाने की जरूरत नहीं है। बाहर से ही मैं बता सकता हूं कि ताबूत पहले खोले गए हैं या नहीं। सिद्धार्थ हंसा। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपनी दिव्य भावना को ऐसे भयानक ताबूतों में फैला दे? उसकी दिव्य भावना उनमें नहीं गई। इसके बजाय वह खतरे को भांपने के लिए 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट को प्रसारित कर रहा था। खाली ताबूतों में कोई सुरक्षा कवच नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन ताबूतों से उसे थोड़ा खतरा महसूस हुआ वे संभवतः ऐसे थे जिन्हें कभी खोला ही नहीं गया था। तथ्यों ने साबित कर दिया कि 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट उसे कभी निराश नहीं करेगा। उसने एक पंक्ति में 3 ताबूत खोले और उनमें से कोई भी पहले नहीं खोला गया था। सिद्धार्थ ने उनसे एक अंगूठी, एक नरम कवच और एक तलवार प्राप्त की। अंगूठी एक भंडारण उपकरण थी, लेकिन यह एक स्थानिक भंडारण उपकरण नहीं था। यह ऊर्जा संग्रहित करती थी और एक बार सक्रिय होने पर यह एक चौंकाने वाला और तात्कालिक हमला कर सकती थी। उसने लगातार 5 खजाने प्राप्त किए, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में फूल खिल रहे हों। यह उसका पहला मौका था जब उसे लगा कि उसकी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। उसे यहां तक लगा कि उसकी किस्मत ने वाकई अच्छा करवट ली है। दूसरे विशेषज्ञ भी ताबूत खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन लोगों को यह नहीं पता था कि मूल रूप से एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ताबूत खोल सकता था। एक बार जब खजाना निकाल लिया जाता तो ताबूत के रून एक परिवहन संरचना में बदल जाते और उन्हें दूर भेज देते। लेकिन सिद्धार्थ और अन्य लोग उचित चैनलों के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाए थे। यह केवल संयोग से था कि उन्होंने उस मुख्य संरचना को नष्ट कर दिया था जिसने सब कुछ नियंत्रित किया था। उन सभी परिवहन संरचनाओं ने अब प्रभाव खो दिया था, जिससे उन्हें खजाने की खोज करने की पागलपन भरी अनुमति मिल गई थी। सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी थी, यह कहने के बजाय उसे यू चांदहाओ को श्रेय देना चाहिए था। वह ही था जिसने विशुद्ध संयोग से सबके लिए यह खजाना खोल दिया था। सिद्धार्थ, हमें संयम से काम लेना चाहिए। हम बहुत तेज चल रहे हैं और बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दूसरे लोगों के लालच से सावधान रहो, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने चेतावनी दी। दूसरों के लिए ताबूत को पूरी तरह से खोलने में 2 अगरबत्ती जलाने जितना समय लगता था। उसके बाद ही यह तुरंत बंद नहीं होता था। एक बार जब खजाने ले लिए जाते तो ताबूत धीरे धीरे बंद हो जाते।
अभी लोगों ने अपना पहला खजाना लेना अभी अभी पूरा किया था, लेकिन सिद्धार्थ अपने 7वें खजाने पर था। हालांकि सिद्धार्थ ताबूतों को थोड़ा सा ही खोल रहा था, जबकि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी खजाने को ले जा रही थी और आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रही थी। अन्य लोग इसे देखने में असमर्थ थे, इसलिए काफी लोगों को यह अजीब लगा। हर बार सिद्धार्थ 10 सांसों से ज्यादा समय तक ताबूत को थोड़ा सा खोलने में लगाता, फिर वह अगले ताबूत की ओर भागता। यह हरकत बहुत अजीब थी। यह ठीक है। क्या आप मुझे हर बार अपना सिर हिलाते हुए नहीं देखते? यह उन्हें यह सोचने के लिए गुमराह करने के लिए है कि अंदर जो कुछ भी है वह कचरा है और मुझे संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। चलो जारी रखें। समय खजाना है और हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने काम जारी रखा। 2 और ताबूतों से गुजरने के बाद यू जियाओकियान उसके बगल में आ गई। जियाओकियान, कैसा रहा? क्या तुम्हें कुछ मिला या उस पागल औरत ने तुम्हें धोखा दिया? सिद्धार्थ ने पूछा। यू जियाओकियान बहुत खुश थी। उसने मुझे धोखा नहीं दिया। यह मेरी पूरी जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसका बहुत आभारी हूं। नहीं, आभारी मत बनो। अगली बार वह शायद हमारे सिर काटना चाहेगी। जल्दी करो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। सिद्धार्थ चाहता था कि वह उसके बताए ताबूत खोले, जबकि वह अपना ताबूत खोले। उसकी चौंकी हुई आंखों के सामने ताबूत के अंदर का खजाना गायब हो गया। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या कहना है। यू जियाओकियान की मदद से उनकी कार्यकुशलता दोगुनी हो गई। 2 घंटे से भी कम समय में उन्होंने 100 से ज्यादा खजाने हासिल कर लिए। जैसे ही सिद्धार्थ तेजी से काम कर रहा था, एक भयानक और बुरी आभा फूट पड़ी। सिद्धार्थ चौंक गया और जल्दी से पलटकर देखने लगा। पहाड़ की तलहटी में एक खुला ताबूत बुरी आभा छोड़ रहा था। काली रोशनी बादलों में उड़ रही थी। ज़ुयू उस ताबूत के पीछे खड़ा था, उत्साह से भरा हुआ। कई भ्रष्ट विशेषज्ञ उसकी रखवाली कर रहे थे, दूसरों को उसके साथ कुछ भी करने नहीं दे रहे थे। यह वास्तव में एक भ्रष्ट हथियार है। सिद्धार्थ चौंक गया। वह आभा बहुत बुरी थी और इससे उसे बुरा लग रहा था। अचानक ताबूत से एक हड्डी का पंजा उड़कर हवा में तैरने लगा। यह एकदम काला था और वह दुष्ट आभा और भी प्रबल हो गई, मानो कोई खून का प्यासा शैतान बाहर आ गया हो। अच्छा नहीं है। यह एक दुष्ट ड्रैगन का पंजा है। ऐसा हथियार अत्यंत दुर्लभ है। अफवाह है कि दुष्ट ड्रैगन को उनकी भयावह और क्रूर प्रवृत्तियों के कारण ड्रैगन जाति से निष्कासित कर दिया गया था। जहां तक बाहरी दुनिया में ड्रैगन से संबंधित जीवन रूपों की बात है, किंवदंती है कि वे दुष्ट ड्रैगन के कारण बकवास हैं। वे लगातार विभिन्न जीवन रूपों के साथ संभोग करते थे, जिससे ड्रैगन जाति की रक्तरेखा के साथ सभी प्रकार के संकर पैदा होते थे। हालांकि उस तरह की रक्तरेखा बहुत निम्न श्रेणी की थी, क्योंकि वे ड्रैगन से संबंधित हैं। ऐसा कहा जाता था कि उनके संभोग से प्राचीन काल में अंतिम परेशानी होती थी। वे विशेषज्ञों को क्रोधित करने लगे और उनका शिकार किया गया। तब से दुष्ट ड्रैगन लगभग विलुप्त हो गए, लेकिन ये केवल कहानियां हैं और कोई भी निश्चित नहीं हो सकता। हालांकि भले ही उन्हें आखिरी तक मार दिया गया हो, उनके कारण बनाए गए संकर संभोग करते रहे और उन सभी को मारने का कोई तरीका नहीं था। उस दुष्ट ड्रैगन के पंजे में इतनी शक्तिशाली आभा है, इसलिए यह किसी संकर से नहीं होना चाहिए। यह एक सच्चे शुद्ध रक्त वाले दुष्ट ड्रैगन से होना चाहिए, यू जियाओकियान ने कहा। इस समय वह ड्रैगन पंजा हवा में उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह खुद ही उड़ जाना चाहता है, लेकिन उसे अनगिनत संरचनाओं ने रोक दिया। जहां तक ज़ुयू का सवाल है, उसने अपनी तीसरी आंख खोली और काली रोशनी की एक किरण ने हड्डी के पंजे को घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि वह उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ, वह तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें उसे रोकना चाहिए, नहीं तो वह कोई शक्तिशाली हथियार हासिल कर लेगा, यू जियाओकियान ने उकसाया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। वह आदमी बेवकूफ नहीं है। उसके पास बहुत सारे गार्ड हैं और उनमें से 7 से ज्यादा तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल हैं। इसके अलावा वे टाइलें पकड़े हुए हैं। ये टाइलें स्पष्ट रूप से उनके मृत पूर्वजों की पूजा करने के लिए हैं। उन्हें बहुत पहले ही एक संरचना तैयार कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने इतने समय बाद ताबूत को खोला क्योंकि वे ऐसी तैयारियां कर रहे थे। अगर हम आगे बढ़ भी गए तो भी हम शायद उनकी सुरक्षा को भेद नहीं पाएंगे। इसके बजाय हम उनके जाल में फंस जाएंगे। अब जाकर यू जियाओकियान ने उनके हाथों में टाइलें देखीं। वे उनके मृत पूर्वजों के लिए कोई बकवास टाइलें नहीं थीं, जैसा कि उन्होंने कहा था, बल्कि फॉर्मेशन टाइलें थीं।
इसके अलावा वे बेहद उच्च स्तर की लग रही थीं और उन्हें एक ही समय में सक्रिय करने के लिए कई लोगों की आवश्यकता थी। इसकी शक्ति बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी। हालांकि सिद्धार्थ सामान्य रूप से एक बदमाश था जिसके दिमाग में कोई उचित विचार नहीं था और वह असहनीय रूप से असभ्य भी हो सकता था। यू शियाओकियान को इस बात की प्रशंसा करनी पड़ी कि वह एक ही नज़र में उनके जाल को देख सकता था। उन पर ध्यान न दें। आइए हम जितना संभव हो सके उतने खजाने पाने के लिए काम करना जारी रखें। हम समय के खिलाफ दौड़ में हैं, सिद्धार्थ ने कहा। उसने फिर से ताबूतों को पलटना शुरू कर दिया और यू शियाओकियान ने उसके उदाहरण से सीखा। वह उन ताबूतों को भी सटीक रूप से खोज सकती थी जिनमें खजाने थे। जब तक वे ताबूत में थोड़ी सी भी दरार नहीं खोल देते, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल अंदर से जो कुछ भी था उसे बाहर निकाल सकता था। वे दोनों तेजी से काम कर रहे थे, जैसे दो चोर भागने से पहले सारा खजाना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हों। बहुत से लोगों को यह अजीब लगा, उन्हें लगा कि वे बेवकूफ हैं। इतने सारे ताबूतों के बाद भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिला जो वे चाहते थे। शुरुआत में उनमें से ज्यादातर को लगा कि सिद्धार्थ की किस्मत खराब है और उसे नहीं पता कि अच्छे ताबूत कैसे चुने जाते हैं। शायद उसे हर बार खाली ताबूत ही मिलते थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जब वह ताबूत खोलता था तो रोशनी का एक विस्फोट होता था। इससे साफ पता चलता था कि उन ताबूतों में खजाने थे। लेकिन उसने जाने से पहले उन्हें थोड़ा सा खोला, तो फिर लोगों ने मान लिया कि वह किसी खास खजाने की तलाश में है। आखिरकार ताबूत को पूरी तरह से खोलने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे सिर्फ जांचने में ही कुछ सांसों का समय लग जाता है। लोग अंदर ही अंदर उपहास कर रहे थे, यह सोचकर कि उसके लालच के कारण उसे अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। ताबूतों को तेजी से पलटते हुए देखकर उनकी निगाहें उपहास से भरी हुई थीं। यू चांगहाओ ने अब अपना तीसरा ताबूत खोला था। ज़ुयू के विपरीत वह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। तीसरे ताबूत पर उसे एक अद्भुत खजाना मिला। जब उसने ताबूत खोला तो सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और कोई भी यह नहीं देख पाया कि अंदर क्या था। उसके रून एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठे और उसने अपने पंख फैला दिए। एक शक्तिशाली दबाव नीचे आया, खजाने पर ताला लगा दिया और उसे दूर रखने की कोशिश की। खजाने की वस्तुओं की अपनी वस्तु आत्माएं होती थीं और वस्तु आत्माओं की अपनी इच्छाएं होती थीं। अगर कोई कमजोर व्यक्ति उन्हें वश में करना चाहता था तो वे संघर्ष करते थे और पहले ही पल भागने की कोशिश करते थे। साधारण खजाने की वस्तुओं में बुद्धिमान वस्तु आत्माएं नहीं होती, लेकिन खजाने की वस्तु जितनी मजबूत होती है, वस्तु आत्मा उतनी ही अधिक चतुर होती है और उतना ही अधिक वे किसी और के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहते। तो यू चांगहाओ ने जो खजाना पाया था वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इस गड़बड़ी ने दूसरों में अंतहीन ईर्ष्या पैदा कर दी, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। एक तरफ ज़ुयू दुष्ट ड्रैगन की हड्डी के पंजे से संवाद करने की कोशिश कर रही थी, जबकि यहाँ यू चांगहाओ इस खजाने की वस्तु को वश में करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस तरह के खजाने को वश में करना बेहद मुश्किल था। आखिरकार खजाने की वस्तुएं फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के लिए थीं। वे अभी जियांटियन के शिखर पर थे। यू चांगहाओ और ज़ुयू ने अपने लक्ष्य पा लिए थे, जबकि अन्य सभी ऐसे शक्तिशाली अस्तित्वों को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों को पहले से ही 2 खजाने की वस्तुएं मिल गई थीं, लेकिन उन्हें जो खजाने की वस्तुएं मिलीं वे केवल साधारण गुणवत्ता की थीं। ताबूतों के पोषण से गुजरने के बाद भी उनकी वस्तु आत्माएं बहुत बुद्धिमान नहीं थीं। खजाने की वस्तुओं की जन्मजात गुणवत्ता ने उनकी वृद्धि को प्रतिबंधित कर दिया होगा। कुछ लोगों को लगा कि आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि सिद्धार्थ इतने सारे ताबूतों से क्यों गुजरना चाहता था। वह स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत संभावित खजाने की वस्तु की तलाश में था। ताबूत खोलने में समय लगता था और एक शक्तिशाली खजाने की वस्तु को वश में करने में भी बहुत समय और ऊर्जा लगती थी। अब सभी को अचानक समझ आ गई और वे अधिक शक्तिशाली खजाने की वस्तुओं की खोज करने लगे। धमाका! अचानक एक रैंक 3 सेलेस्टियल को ताबूत में एक दरांती मिली। जैसे ही ताबूत खुला, दरांती भागने की कोशिश करने लगी। रैंक 3 सेलेस्टियल ने उसे पकड़ लिया और जाने से मना कर दिया। नतीजतन दरांती के रन जल उठे और इसकी शक्ति ने सीधे रैंक 3 सेलेस्टियल को टुकड़ों में उड़ा दिया। उस तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल से कमजोर विशेषज्ञों को ठंड का एहसास हुआ। अगर उन्हें शक्तिशाली खजाना चाहिए था तो उनके पास उसके अनुरूप शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा वे उस व्यक्ति के समान ही होंगे। मृत! उस व्यक्ति के मरने के ठीक बाद एक अन्य व्यक्ति को खून के रंग के भाले से मार दिया गया जिसे वह वश में करने की कोशिश कर रहा था। नतीजतन उस भाले ने उसे मार डाला और एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो उड़ गई।
यह इतनी तेज थी कि किसी और के पास इसे रोकने की कोशिश करने का समय नहीं था। 2 विशेषज्ञ ऐसे ही मर गए और 2 खजाने की वस्तुएं उड़ गईं। हर कोई अपने लालच से जाग गया। इससे पहले कि आप खजाना पाने के बारे में सोचें, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपना जीवन बचा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ तो अकेले ही अपनी किस्मत आजमाने से भी डरने लगे। उन्होंने छोटे छोटे समूह बना लिए ताकि उन्हें खजाना मिलने की अधिक संभावना हो। परिणामस्वरूप धर्मी विशेषज्ञों ने साथी धर्मी विशेषज्ञों की तलाश की, भ्रष्ट विशेषज्ञों ने भ्रष्ट विशेषज्ञों की तलाश की और प्राचीन जाति के विशेषज्ञों ने प्राचीन जाति के विशेषज्ञों की तलाश की। हर किसी को अपने साथी मिल गए, क्योंकि अन्यथा यह बहुत खतरनाक होता। अपने अस्थायी गठबंधन बनाने के बाद उन्होंने मजबूत खजाने की वस्तुओं की खोज शुरू की। एक बार जब उन्हें कोई मिल जाता तो वे उसे दबाने के लिए मिलकर काम करते और वह उस व्यक्ति को मिल जाता जिसने उसे सबसे पहले देखा होता। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है जिसने खजाना ढूंढ लिया था, उसे बाद में अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ा और अब वह अपना खजाना नहीं खोज सकता था। प्राचीन जाति विशेषज्ञों और भ्रष्ट विशेषज्ञों ने केवल मौखिक समझौता किया, लेकिन धर्मी विशेषज्ञों को एक साथ काम करने से पहले बेहद क्रूर जहरीली शपथ की आवश्यकता थी। इससे प्राचीन जाति विशेषज्ञों और भ्रष्ट विशेषज्ञों ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। 700 विशेषज्ञों में से लगभग आधे प्राचीन जातियों से थे। वे यहाँ सबसे मजबूत समूह थे। न केवल उन्हें संख्या में लाभ था, बल्कि उनके पास 8 जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल और 20 से अधिक साधारण रैंक 3 सेलेस्टियल भी थे। शेष विशेषज्ञों के लिए हालांकि धर्मी विशेषज्ञों की संख्या भ्रष्ट विशेषज्ञों से अधिक थी, लेकिन गुणवत्ता के मामले में वे स्पष्ट रूप से हीन थे। जुयू जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के अलावा भ्रष्ट पथ में 4 जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल और 7 साधारण रैंक 3 सेलेस्टियल भी थे। धर्मी मार्ग में मुख्य रूप से रैंक 2 के दिव्य लोग और 1 दर्जन रैंक 1 के दिव्य लोग शामिल थे। यह अज्ञात था कि वे अमर मार्ग में इतनी गहराई तक कैसे पहुंच गए थे। धर्मी मार्ग के पास एक भी जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल नहीं था। उनके पास केवल 2 साधारण रैंक 3 सेलेस्टियल थे। दूसरों की नजर में वे सिर्फ भेड़ों का झुंड थे। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वह वास्तव में शक्तिशाली था। शायद वह धर्म के मार्ग पर खड़ा होता, लेकिन तो क्या? यू चांगहाओ ने पहले ही अपना एक मुख्य हमला जारी कर दिया था और सिद्धार्थ ने उसे झेलने की हिम्मत नहीं की थी। इसका मतलब था कि वह डर गया था। वे स्पष्ट थे कि एक बार समय आने पर वे अपनी ऊंची कस्मों से इन सभी मूर्खों को मार डालेंगे। सिद्धार्थ ने उनकी अनदेखी की। वह कभी भी किसी ऐसी चीज के बारे में चिंता नहीं करता जो उसके काम की नहीं थी। अगर वह पूर्वी बंजर भूमि की घंटी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता तो वह सिद्धार्थ नहीं बन पाता। यू शियाओ कियान की मदद से उसे हर कुछ सांसों में एक खजाना मिलता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इन खजानों का स्तर क्या है। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी के सामने वे कुछ भी नहीं थे। खजाने की वस्तुएं चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, वे पूर्वी बंजर भूमि की घंटी के सामने छोटे बच्चे ही थे। वे अपने नुकीले दांत दिखाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। खजाने की वस्तुएं एक एक करके उसके आध्यात्मिक स्थान में पहुंचाई गईं और वे पहले से ही एक छोटे से पहाड़ पर ढेर हो चुकी थीं। उनकी संख्या 200 से ज्यादा थी। इसके अलावा उनमें से कुछ अद्भुत अस्तित्व थे। उनके पास शक्तिशाली उतार चढ़ाव थे, लेकिन पूर्वी बंजर भूमि की घंटी के सामने उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा सिद्धार्थ को नहीं पता था कि उन सभी को दबाने के लिए कितना प्रयास करना होगा। एक एक करके घंटे बीतते गए। 6 घंटे बाद सिद्धार्थ ने 500 से ज्यादा खजाने हासिल कर लिए थे। अचानक एक भयानक उतार चढ़ाव गायब हो गया। हा, यू चांगहाओ के मुंह से जंगली हंसी निकली। उसके शरीर पर एक सुनहरा कवच दिखाई दिया जिसने उसे पूरी तरह से ढक दिया।